राधे राधे गुरुदेव। राधे 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 राधे। गुरुदेव, जी। ओ 3:30 को क्लास हो गई आज का। नहीं, वो ग- 3 पे आज क्लास जो था उसमें काफी लोगों का मैसेज आया, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, फिर उसको पोस्टपोन किया परसों के लिए। हाँ, थैंक यू गुरुदेव। है ना। वो मैं नया लिंक डालूंगा आपको, तो कोई फायदा नहीं था कोई लेने का। 3 जने थे, क्या फायदा फिर करने का, मैं एक साथ करेंगे उसको ना। एग्जैक्टली ओके। 2:55 मेरे घर में गेस्ट एंटर हुए और 3:03 का था। मैंने कहा ये क्या हो गया। कोई बात ऐसे नहीं। मिस हो गई। उसको डे आफ्टर टुमारो करेंगे, मैं मैसेज डालूंगा। गुरु जी एक डाउट था, राधे गुरु जी। क्वेश्चन जी। ना कुछ। जी। जैसे हम लोग हीलर्स अट्यूनमेंट लेते हैं और हीलिंग करते हैं, तो हमें स्पेसिफिक गॉड की कोई हीलिंग करना पड़ता है तो वो दीक्षा लेकर ही कर सकते हैं? देखिए, स्पेसिफिक गॉड वाली बात डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की, वो किसको किस एनर्जी के साथ कनेक्ट है, क्या है ना। वैसे तो नॉर्मली स्पेसिफिक गॉड के साथ ही होती है, ठीक है। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हीलर्स ऐसे होते हैं, जैसे वो सामने वाले के अकॉर्डिंगली वो करते हैं कि वो जो एनर्जी है उसको वो किसके साथ ज्यादा मैच कर रही है। जी। ठीक है। बट अगर आपके पार्ट पे ऐसा है कि नहीं, आप स्पेसिफिक गॉड पे ही कर रही हैं, तो आप कर सकती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, दीक्षा का मतलब ये है कि भाई या तो आपने कोई गुरु धारण कर रखे हो, उन्होंने आपको कुछ प्रॉपर वो दे रखा हो, तो चीजें बहुत जल्दी काम करती हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, शिव को अपना गुरु मानिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे बोलिए कि मैं आपके नाम से ये कर रही हूँ, और आपके नाम पे सपोज आप अगर एक महाकाली की अगर अटैचमेंट देती हैं, उनसे कनेक्ट है, जी। तो उनसे बोलिए कि मैं आपके काली स्वरूप में वो कर रही हूँ और आपको साक्षी मान के कर रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से भी कर सकते इसलिए तो आपसे पूछ रहे थे कि आप कब करा रहे हैं साधना दीक्षा। हैं। बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल, इंतजार चलिए। करें। धन्यवाद। गुरुदेव, जी। गुरुदेव मुझे भी बहुत इंतजार है जनवरी का। जनवरी का, ठीक है जी। हाँ जी, बोलिए राधिका जी। ये आप पढ़ रहे ना, ये भगवत गीता, जी। वो पीडीएफ मुझे चाहिए गुरुदेव। क्या करोगे भगवत गीता के पीडीएफ का? भगवत गीता का इतने सारे भगवत गीता, मतलब मेरे पास, आप क्या बताऊं आपको। ईश्वर की क्या? दया से इतने सारे हुए हैं कि आपने देखा थर्ड चल रहा है, थर्ड में भी अलग चल रहा है, फोर्थ अगर आ गया तो उसमें कुछ अलग सुनोगे, फिफ्थ में अलग, कौन कौन सा पीडीएफ दूंगा आपको। नहीं, ये तो बहुत क्या के एक्सपैंड मोड में है ना। इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनर मीनिंग ऑफ गीता। भगवत गीता को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल इजी नहीं है, और सबसे ज्यादा इजी है। क्योंकि आप इसके क्या लास्ट टाइम वो पढ़े ना, वो तो मेरे पास है। ये बुक में आप पढ़े ना, वो है। फर्स्ट टाइम पढ़े ना, वो नहीं है, वो भी मुझे चाहिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये स्टोरी के रूप में। अभी तो आप पढ़ रहे, वो बहुत अच्छा है, वो मुझे पास नहीं है, इसीलिए आप पीडीएफ डाले तो तेलुगु को कन्वर्ट करके एक बार और पढ़ा। ठीक है। कहते हैं कि जब आपका विश्वास जागृत होता है ना किसी के प्रति, और स्पेशली आपके इष्ट के प्रति या वासुदेव कृष्ण के प्रति, तो ऑटोमेटिकली मैजिक होते हैं, ऑटोमेटिकली जादू होते हैं। और आपकी लाइफ में भी बहुत सारे जादू हुए होंगे, मैजिक हुए होंगे, कि जहाँ चीज सारे ब्लॉकेजेस होंगे वहाँ अचानक कुछ ना कुछ रास्ता निकला होगा, कुछ हुआ होगा। तो आप विश्वास से उनसे प्रार्थना करो, वासुदेव से, कि मुझे तेलुगु में चाहिए, मुझे आपको अपनी भाषा में समझना है, मुझे समझाओ, तो वो करेंगे जादू, कुछ ना कुछ दिखाएंगे आपको, चिंता मत करो। है ना। चलिए। ओके गुरुदेव। एक बहुत बड़े गायक हुए जिसका नाम सबने सुना होगा, संगीत सम्राट। कौन थे संगीत सम्राट? तानसेन। तानसेन, है ना। तानसेन गुरुदेव। तानसेन जी। तानसेन जी
ग्वालियर के राजा रामचंद्र जी के यहाँ गाया गाया करते थे। ठीक है। और एक बार अकबर को पता चला कि कोई तानसेन करके है जो बहुत अच्छा गाता है, और वो ग्वालियर के राजा के यहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये तो मेरे यहाँ होना चाहिए, मेरे नवरत्नों में होना चाहिए, पहले मैं उसको सुनूं तो सही क्या है, फिर उसको नवरत्नों में शामिल करूं। तो उन्होंने चिट्ठी भेज दी ग्वालियर नरेश को, रामचंद्र जी को, कि भाई आपके यहाँ सुना एक तानसेन है, उनको हमारे यहाँ शिफ्ट कर दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं भेजूंगा। अकबर को मना कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद अकबर ने वापस भेजा कि भाई मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको मेरे पास भेज दो। तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आक्रमण कर दूंगा। तो ये युग पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गायक के लिए एक राजा आक्रमण की चुनौती दे रहा है कि मैं आक्रमण कर दूंगा और उसको ले जाऊंगा अपने यहाँ से। ठीक है। जब ये बात तानसेन तक पहुंची तो तानसेन ने कहा कि जी मैं तो आपको इतना गा चुका, इतना सुना चुका, मैं तो राम राम। राम राम जी, राम राम एक बार आप डिस्टर्ब जी। ऑडियो मत शोभा यादव जी का दर्शन हाँ कर जी, ले। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 बचा कृष्ण 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 हरे हरे अधिकारियां हरे लीना जी। कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। लीना जी पूरा इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपना बहुत गा चुका, आपको बहुत सुना चुका, तो भाई मैं तो मुक्त हूं, तो मुझे जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, मैं जाता हूँ और सुनाऊंगा वहां पे। तो अकबर वहां तानसेन वहां पहुंच गए। और तानसेन ने जब राग छेड़ा तो अकबर जी तो घायल कि क्या बात है, सुभान अल्लाह, ऐसा तो आज तक नहीं सुना मैंने। सुभान अल्लाह। नवरत्नों में शामिल हो गए तानसेन। अकबर ने सोचा कि जब ये ऐसा गाता है तो उसका गुरु कैसा गाता होगा, तो तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने बोला स्वामी हरिदास। तो उनको बुलाओ, उनको सुनना है। तो वो बोले कि मेरे गुरु कोई आते जाते नहीं है, जिनको मिलना है उनको ही उनके पास जाना पड़ेगा। तो बोले कहाँ जाना पड़ेगा? बोले वृंदावन करके एक जगह है, और वृंदावन में है निधिवन, निधिवन में जाना पड़ेगा, वहां विरासते हैं। कि चलो निधिवन में चलो। अब अकबर भेष बदल के जाया करते थे पहले के जमाने में, तो भेष बदल के चले, निधिवन पहुंच गए तानसेन के साथ। निधिवन पहुंच गए तो 15 दिन हो गए और हरिदास जी कुछ गा ही नहीं रहे। अकबर परेशान। एक दिन शाम के समय स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को बोला कि राधा रानी को नींद नहीं आ रही है, जरा कुछ सुना दो इनको, अच्छा तो इनको नींद आ जाए। तो वो तो ये बोल रहे थे और उधर तानसेन की सांसें सूख रही थी कि अकबर राजा बादशाह बैठा हुआ 15 दिन से, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उल्टी उल्टा राग गा दिया, जानबूझ के तानसेन ने। तो जैसे ही उल्टा राग गाया तो गुरु ने टोक दिया कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, सही राग मैं बताता हूँ क्या है। और वही तो तानसेन चाहते थे। तो सही राग छेड़ दिया हरिदास जी ने। जैसे ही छेड़ा तानसेन ने इशारा किया, अब बादशाह अकबर आ गए। उन्होंने कहा यार ये तो, तानसेन एक बात बोलूं, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो जीरो हो, तुम्हारे गुरु को देखो क्या है, तुम कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला हाँ वाकई मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के बादशाह के लिए, क्योंकि मैं जगत, इस संसार के बादशाह के लिए गा रहा हूँ, और वो जगत के बादशाह के लिए गाते हैं, तो उनमें और मेरे में फर्क तो होगा। तो इसी तरीके से जब भक्ति उस लेवल पे पहुंचती है कि जब ईश्वर खुद आपके साथ चलते हैं, कदम कदम पे आपको संभालते हैं। गीता में भी कुछ नहीं है, गीता में भी केवल यही बताया कि हमेशा वासुदेव कृष्ण साथ है, हमेशा कोई ना कोई ईश्वर के रूप में आपके साथ है। आपको मांगना आना चाहिए बस। प्रॉब्लम यह है कि हमें मांगना नहीं आता। अगर सांसारिक लाइफ में भी देखें तो हम जो क्वेश्चन करते हैं तो 99% क्वेश्चन गलत तरीके से होते हैं। क्वेश्चन सही तरीके से होते ही नहीं। अगर मांगना तरीके से आ गया
तो वो तो तैयार बैठा है देने के लिए, भर भर के तैयार बैठा है। झोली आपकी होनी चाहिए, पात्र आपका होना चाहिए, तो उस चीज को समेटने के लिए। ये बिल्कुल पक्की बात है। कल हमने श्रीमद् भगवत गीता में दूसरा अध्याय किया था। आज से हम तीसरे अध्याय पे चल रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोध्याय। से पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व है। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है, कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ ना कुछ मिलता ही है, किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा कि अब इसी को तुम निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला ना हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो होगा, किंतु रास्ते में अपनी स्थिति दिखाई नहीं पड़ी। अभी अश्रद्धा क्या है कर्म करने में? अश्रद्धा यह है कि आपको एक जॉब मिल गया, आपके बेटे को एक जॉब मिल गया, आपने ले लिया, फिर आपने 2 दिन बाद बोला मजा नहीं आ रहा काम में, पता नहीं क्यों, बॉस बेकार है, एटमोस्फेयर सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा। तो ये अश्रद्धा उत्पन्न हो गई उस काम के प्रति। आप कर तो रहे हो लेकिन वो प्रॉपर श्रद्धा से नहीं कर रहे, बस कर रहे हो कि वो 10 से 5 या जो भी ड्यूटी आवर्स है उसको पूरा करना है और 1 तारीख या जो भी एक डेट है उस पर सैलरी मेरी आ जाए, दैट्स ऑल। तो वो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि जब आपको आपके काम से प्यार नहीं है तो वो काम भी आपसे प्यार नहीं करेगा। ये पक्की बात है। सेम चीज हर जगह लागू होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह से। जब आप कंटिन्यू ये बोलते रहोगे मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरी वाइफ ऐसी, मेरी वाइफ ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे, तो आपके मन में वो श्रद्धा तो है ही नहीं, वो अश्रद्धा है। बस वो चल रही है गाड़ी। वो कितने भी बुरे हों, कितनी भी बुरी हो, लेकिन अगर आप उनको पॉजिटिव वे में प्रॉपर श्रद्धा के साथ करते हो तो एक दिन तो आएगा जब वो चीज पलटेगी, कभी तो सुनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस अश्रद्धा से करते हैं, ठीक है, एक फॉर्मेलिटी पा जाते हैं, ठीक है अब सामाजिक तौर पे क्या हो गया, करना तो है ही, कोई बात नहीं, निभा रहे, तो फिर वो निभाना ही चलता है। तो अश्रद्धा मतलब ये हुआ कि आप जिस भी काम को ईश्वर ने आपको दिया है, सौंपा है, जब आप उस काम को पूरी तरह कर लेते हैं, क्या हुआ कि वासुदेव कृष्ण कौरवों के खेमे में गए और उनको बोला कि भाई पांडवों को 5 जगह दे दो, तो वो आराम से गुजारा कर लेंगे और कोई युद्ध वुद्ध कुछ नहीं होगा। तो शकुनी बोल पड़े कि नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। दुर्योधन बोला कि नहीं, तिनके के बराबर भी नहीं देंगे। शकुनी ने बीच में बोला कि ये पांडवों का दूत बन के आया है दुर्योधन। दुर्योधन का असली नाम क्या था, किसी को पता है? दुर्योधन का नाम क्या था असली? दुर्योधन तो केवल एक ऊपर का नाम है। दुर्योधन का असली नाम था सुयोधन। तो शकुनी बोले कि सुयोधन बंदी बना ले इस दूत को। राजा धृतराष्ट्र ने भी आदेश दे दिया बंदी बना लो उसको। तब पहली बार वासुदेव कृष्ण ने उनको अपना जलवा दिखाया, मैं हूं और मैं कौन हूं पहचानो। लेकिन मूढ़ बुद्धि पहचाने नहीं, और कौन वासुदेव को बंदी बना सकता है। चले गए, ये बोल गए कि अब युद्ध होगा। जब ये बोल गए तो राजा धृतराष्ट्र ने राज ज्योतिषी को बुला लिया कि भैया ऐसे ऐसे बोल के गया, जरा बताओ क्या लिखा है। तो उसने देखा कि महाराज बिल्कुल सारे जो योग हैं वो सारे आपके पक्ष में है, हमारे राजकुमार सुयोधन के पक्ष में है, और निस्संदेह
यही राज तिलक करेंगे, यही बैठेंगे गद्दी पे। बोले पक्का? बोले पक्का जी महाराज, यही बैठेंगे। तो युद्ध कर लें? बोले कर लो महाराज, युद्ध में विजय है। ठीक है जी, युद्ध कर लिया, युद्ध हो गया। 3 दिन बीत गए। जब थोड़ा सा लगने लगा कि कुछ नहीं हो रहा और बल्कि हमारी सेना कुछ कम हो रही है, फिर राज ज्योतिषी को बुलाया कि भाई 3 दिन हो गए और ये तो, कि महाराज मैंने आपसे परिणाम की बात कही है कि परिणाम ये होगा कि वो आपके पक्ष में होगा, अभी तो 3 दिन हुए हैं। परिणाम आपके पक्ष में होगा, राजकुमार सुयोधन ही गद्दी पे बैठेंगे, इन्हीं का राज तिलक होगा। बहुत अच्छी बात है, चलो फिर ये चल रहा। 8 दिन बीत गए, आधी कौरव सेना समाप्त हो गई। फिर बुलाया राज ज्योतिषी को। तो महात्मा विदुर बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं कि भाई आधी सेना निपट गई, अब क्या है? ये तो सारे संकेत विपरीत पड़ रहे हैं, तुम तो कह रहे थे। महाराज मैं कह रहा हूं ना होगा। लेकिन फिर वो बोले महाराज पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वहां कोई है, ऐसा लगता है वहां कोई है जो इन ग्रह नक्षत्र को पलट रहा है, चालों को पलट रहा है। तब महात्मा बुजुर्ग बोले कि वहां वासुदेव कृष्ण है, वहां वो है जो समय और परिधि को पलटने की ताकत रखता है। वहां वो है जिसके चरणों में सारे नक्षत्र, सारे तारे, सारे ग्रह चलते हैं। वहां वो है जो इस जगत को चलाता है, तो वही सबको पलट रहा है। इसलिए कहते हैं कि जिसके साथ श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। श्री कृष्ण आपका आत्मविश्वास है किसी के प्रति भी, चाहे वो शिव हो, गणेश हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, आपके गुरु हो, जो भी हो। पर वो अटल अचल स्थिर अगर विश्वास है तो वहां श्री कृष्ण है। लेकिन वहां संशय मात्र भी, लेश मात्र भी अगर कोई संशय आ गया, वहां वो नहीं। तो अतः अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। उसने प्रश्न किया, जनार्दन, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? प्रश्न स्वाभाविक था। मान लें एक ही स्थान पर जाने के 2 रास्ते हैं। यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें सरल रास्ता कौन सा है। यदि नहीं करते तो आप पथिक नहीं। ठीक उसी प्रकार अर्जुन ने भी क्वेश्चन रखा कि जनों पर दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मानने हैं, तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म योग में क्यों लगाते हैं? निष्काम कर्म योग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में अश्रद्धा भी ना हो, निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे। जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व है, जीतने पर महामहिम स्थिति है। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल प्रतीत हुआ। इसलिए उसने निवेदन किया, आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित करते हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं। अतः इनमें से एक निश्चय करके कहिए, जिससे मैं श्रेय, परम परम कल्याण, मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की 2 धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। पहले का तात्पर्य कभी सतयुग या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी, जिसे दूसरे अध्याय में कह आए हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग बताया गया। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को ना आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है, और ना आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्मयोग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्राय इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही ना करें, हो गए निष्कर्मी। कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को ना आरंभ करने से कोई निष्काम भाव को प्राप्त नहीं होता। शुभाशुभ कर्मों का जहाँ अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता।
अध्याय 4 के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अंततः वे महापुरुष कहते क्या है? उनका आशय है कि यज्ञ करते करते 3 गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रिय के भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं, वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, ना कि ज्ञानी। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थी। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हठ से रोककर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी हूं, पूर्ण हूं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धूर्त हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्मयोग, दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। आया समझ में कुछ? धर्मिष्ठा शाह जी, क्या समझ में आया? गुरुदेव बस इतना समझ में आया कि हम सोचे कि ना करे ये करे वो नहीं, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो होगा वो जो होना है वो होता ही रहेगा, ऐसा। इतना ही समझ में आया बस? हाँ गुरुदेव, मैं पूरा पूरा कंसंट्रेशन से नहीं सुन रही हूँ गुरुदेव आज। इसीलिए मैंने आपसे पूछा है, वरना मैं हाँ किसी और से ही पूछ सकता था। हाँ, आज मेरा पूरा जो भी थोड़ा चल रहा है ना दिमाग में वो चल रहा है, तो मैं पूरा नहीं फोकस कर रही हूँ गुरुदेव। अश्रद्धा, इसीलिए पहले बात हुई थी, अश्रद्धा। नहीं, श्रद्धा तो है गुरुदेव, ऐसा मत बोलिए। मैं आपसे ही कब से बात कर रही हूँ, पर सुन नहीं रही हूँ, ऐसा है। अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बताए हैं, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? यह पुरुष जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से शरीर की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, उसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर यह जीव शरीरों की तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। मान लें एक ही जन्म लेना पड़ा तो यात्रा जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है। वह दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाता है। परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण करने वाला क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। मोक्ष से शुभाता है। अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न होता है कि वह निर्धारित कर्म है क्या? इस पर कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं, क्या वे कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें दिन रात व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है, ना कि कर्म। कर्म तो मोक्ष से शुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ पुनः एक नवीन प्रश्न खड़ा हो गया कि वह यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को ना बताकर श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ आया कहां से।
वह देता क्या है, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। और चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट किया कि यज्ञ क्या है जिसे हम कार्य रूप दें और हमसे कर्म होने लगे। योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है वे पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं जिससे श्रद्धा जागृत हो। तत्पश्चात वे उसमें बढ़ती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। स्मरण रहे कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डाला है कि कर्म एक निर्धारित क्रिया है, जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं है। अध्याय 2 में पहली बार कर्म का नाम लिया, उसकी विशेषताओं पर बल दिया, उसमें बढ़ते जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। यहाँ अध्याय 3 में बताया कि कोई बगैर कर्म किए नहीं रहता। प्रकृति से पराधीन होकर मनुष्य कर्म करता है। इसके बावजूद भी जो लोग इंद्रियों को हठ से रोककर मन से विषयों का चिंतन करते हैं वे दम्भी हैं, दंभ का आचरण करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन, मन से इंद्रियों को समेट कर तू कर्म कर, किंतु प्रश्न ज्यों का त्यों है कि कौन सा कर्म करे। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे मंदिरों के पुजारी, मठाधीश, शंकराचार्य या जो भी बड़े उपाधि वाले हैं, जिनको हम टीवी पे देखते हैं, कहीं देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, या जिनका बड़ा नाम है, ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं, ध्यान करते हैं। हमको लगता है 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटा, 4 घंटा ध्यान में बैठे। बहुत अच्छा साधक है, बहुत अच्छा वो है। उसने क्या किया, केवल अपने आप को जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके लगा रखा है, बस बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं। लेकिन जो कर्म करना चाहिए, और हकीकत में कर्म क्या है कि अगर कोई गरीब, कोई शूद्र या किसी भी तरह जाति का कोई भी अगर आपके पास आ गया, उस दर्शन के लिए आ गया, उस कृष्ण के, तो आप उसको वो सब करने दें। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम एक तरफ से अपने इंद्रियों को रोक रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उसके करीब जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी का बनाया हुआ कोई एक बंदा, जो बेचारा बड़े फटे हाल वस्त्रों में आया है, कोई लेडीज, कोई जेंट्स, कोई बच्चा, है ना, वहां उसको हम रोक देते हैं कि नहीं, तुम्हें अलाउ नहीं है, तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो। तो ये कर्म नहीं है। वो आपका अहंकार जन्म ले रहा है। जैसे जैसे आप साधना में जा रहे हो आपके अहंकार जन्म ले रहा है, मुझको इतनी साधनाएं आती हैं, मैं यहाँ पहुंच गया, मैं वहां पहुंच गया, मैं उसके इतना करीब हो गया। हकीकत में ये है कि आप उसके करीब नहीं हुए, आप उससे दूर दूर और दूर होते जा रहे हो। ये वो सेम उसी तरीके से है कि एक डॉक्टर की आपने डिग्री तो ले ली, एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर ली, उसके बाद और भी जो पढ़ाई होती है वो सब कर ली। आप एक पहले नॉर्मल डॉक्टर थे, फिर आप एक स्पेशलिस्ट बन गए, फिर आप एक सर्जन बन गए। वो सब तो आप कर रहे हो, लेकिन आप एक आम आदमी से दूर होते जा रहे हो। अब आप केवल वीवीआईपी के लिए डॉक्टर हो गए, सर्जन हो गए। संतोष सिंह जी ने बहुत पढ़ाई करी, सब कुछ करा, सर्जन बन गई, है ना। अब इन्होंने फिक्स कर दिया कि जी मेरी तो 5 लाख रुपए फीस है जी, ऑपरेशन तभी होगा जब 5 लाख रुपए मेरे ट्रांसफर हो जाएंगे, 10 लाख रुपए मेरे ट्रांसफर हो जाएंगे। बेचारा कोई गरीब आ गया कि जिसके बहुत जरूरत है, पूरा कमाने वाला घर का वो है और उसके पास नहीं है, केवल बड़ी मुश्किल से 5 हजार रुपये लेके आया, तो नहीं नहीं, 5 लाख के बिना देखना ही मत, नॉट अलाउड। तो यही वो कहते हैं, यही उनका कहना है। मैं कहता हूं पैसा आप लो ना, पक्का लो, लेकिन उस पैसे के साथ कहीं, एक जो हम कहते हैं कि जब भी सनातन धर्म में एक चीज बोली गई कि जो कुछ भी आप मासिक रूप से कमाते हो, मंथली कमाते हो, ईयरली कमाते हो, उसका दशांश यानी 10% आपको कहीं ना कहीं किसी सोशल कॉज में लगाना चाहिए। 10% मिनिमम बोला गया, बाकी आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कितना लगा सकते हो, ठीक है जी। तो वो जो 10% का भाव आया, कि जैसे मैंने संतोष जी का उदाहरण दिया कि 5 लाख रुपए फीस है, तो कोई बात नहीं, आपने महीने में 10 पेशेंट को देखा, 50 लाख कमाया। पर आप ये मान के चलो कि एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को आपको फ्री में भी देखना है, तो आपका वो जो बैलेंस है ना वो हो जाएगा कि आपने उस तराजू को बराबर रखा है। और हम वो ही नहीं करते।
क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान, जो बार बार वो कह रहे हैं, ज्ञान क्या होता है? जब आपका ज्ञान बढ़ता है ना, तो आपके अंदर अहम आता है, मैंने ये कर लिया, मैं ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद एमबीए, एमबीए के बाद पीएचडी, पीएचडी के बाद ये अहंकार जन्म लेता है। मेरा बेटा तो जी डबल एमए है, मेरा बेटा तो जी डबल एमबीए, मेरे बेटे ने तो आईआईएम से वो किया है, मेरे बेटे ने तो ऑक्सफोर्ड से वो किया है। एक भाषा में अलग शैली आता है, मेरे बेटे ने ये किया है। ये कर्म नहीं है। कहते हैं कि जब आप एक पेड़ लगाते हैं, जब एक बीज लगाते हैं और उस बीज में जब फल आते हैं, तो जितना पेड़ बढ़ता है उतना वो झुकता है, जितने फल बढ़ेंगे उतना झुकेगा। और आप क्या हो रहे हो? आपके अंदर अहंकार भाव बढ़ता जा रहा है। सोच के देखें कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, अगर आप अपने फादर मदर, दादा दादी, नाना नानी, उस वाली पीढ़ी को देखें, मतलब 70s 80s तक पकड़ लें, मैक्सिमम 80s तक, तो अमिताभ बच्चन क्या थे कि हाँ एक सुपरस्टार है ना, बहुत हिट मूवीज दी, अच्छी अच्छी मूवीज दी, लोगों के दिलों में ये था एक सुपरस्टार है भाई अमिताभ बच्चन। और बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी हुई बैक टू बैक। लेकिन अमिताभ बच्चन ने दिलों में जगह कब बनाई? तब तक वो केवल एक सुपरस्टार थे, बस दैट्स ऑल, कि भाई एक सुपरस्टार है, इसकी मूवी आ रही है, फ्राइडे के दिन रिलीज हो रही है, भीड़ तब जा रही है। वो दिलों में नहीं थे किसी के। भीड़ थी तो एक स्टार की तरह थी। दिलों में कब बसे? जब केबीसी में आए, उस महानायक से, टीवी से, बॉलीवुड से उसमें आए। और जहां उन्होंने, वहां पर आके जो वो झुके, कोई भी आ रहा है, एक बिल्कुल बेचारी गरीब लेडीज आ रही है, कोई नेत्रहीन लेडीज आ रही है, जेंट्स आ रहा है, उसको खुद आके अपनी चेयर चेयर पे बिठा रहे हैं। किसी को हो गया तो उसका पसीना पहुंच रहे हैं, उसका टिश्यू अपनी जेब में रख रहे हैं, जो भी हो। मे भी हो सकता है वो स्क्रिप्टेड हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो कर रहे हैं, है ना। एक बच्चे को जुकाम हो रहा है, बार बार उसके जुकाम से टिश्यू से वो पहुंच अपनी जेब में रख रहे हैं, मैं तो जेब में रखता हूँ, बाद में बाहर डस्टबिन में डाल दूंगा। वो जो हम्बलनेस एक आ रही है, वो उनको लोगों के दिलों में बिठाया। तो जब आप बढ़ते हो तो आपके अंदर वो एक हम्बलनेस आनी चाहिए, एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए। और यहां पर एकदम हम रिवर्स करते हैं। तो उसी को उन्होंने कर्म का नाम दिया कि कर्म यही है। अब प्रश्न उठता है कि निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम करें? तब बताया कि यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि वह यज्ञ क्या है? यहाँ यज्ञ की उत्पत्ति विशेषता बताकर शांत हो जाएंगे और आगे अध्याय 4 में यज्ञ का निखरा हुआ रूप मिलेगा जिसे करना कर्म है। कर्म की यह परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई किसी पोस्ट पर है, कोई सेवक है, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी कहता है, कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को। और इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका भी बनाए पड़े हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कर्म है ही नहीं। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ की प्रक्रिया के सिवा जो कुछ भी किया जाता है वैसी लोक का बंधनकारी कर्म है, ना कि मोक्षदय कर्म। वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ न बताकर पहले ये बताते हैं कि यज्ञ आया कहां से। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों की इष्टा का मधुक, जिसमें अनिष्ट न हो, विनाश रहित इस संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन? क्या 4 मुख 8 आंखों वाले देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है वह महापुरुष प्रजापति है। बुद्धि ही ब्रह्म है। अहंकार से वो बुद्धि अज मन ससी चित महान। उस समय बुद्धि यन मात्र होती है। उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रमशः विकारों का शमन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर ब्रह्मविदिर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है, वह ब्रह्म विद्रियान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विदिता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है ब्रह्मविदृष्ट, अर्थात ब्रह्मविद की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है।
वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत एवं अवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है, संस्कार पहले से ही हैं, किंतु अस्त व्यस्त एवं विकृत हैं। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं, कोई काया कल्प कराता है। यह क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भव रोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूर्ण हो गया। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपस्थ महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को संगठित करके कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। कैसी वृद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? क्या आय अधिक होने लगेगी? नहीं। यह यज्ञ इष्ट का मधुक इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चलकर प्राप्ति कराएगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ज्यो ज्यो हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, त्यों त्यों हृदय देश में दैवी संपत्ति अर्जित होती चली जाएगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिलाने वाली जो संपद है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपद कहते हैं। वह परम देव को संभव करती है, इसलिए दैवी संपद कही जाती है, ना कि भारी देवता, पत्थर, पानी, जैसा कि लोग कल्पना कर लेते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आगे कहते हैं कि यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता आपको इष्टान भोगान ही दास्यन्ते। इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। तय दत्तान, वे ही एकमात्र देने वाले हैं। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन देवी गुणों को बना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता है, वह निश्चय ही चोर है। जब उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण हैं, तत्वदर्शी हैं। ऐसे डींग मारने वाले इस पद से मुंह छुपाने वाला है, यह निश्चय ही चोर है, ना कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाले क्या पाते हैं? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपत्ति की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अशन का पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ वे कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए अशन का पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत जन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पछते हैं। वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को भी समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई कि आत्म कारणात शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले। उसे मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग करने के पश्चात वह अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहां से चलना प्रारंभ किया था। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे? लेकिन मनुष्य केवल शरीर की पूर्ति के लिए अपने सारी पूजा पाठ को नष्ट कर देता है। वे आराधना तो करते हैं, किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। पलटी सुधाते सठ विष लही, वह नष्ट तो नहीं होगा, किंतु आगे भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से कर्म भजन करने पर बल देते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं? इस पर कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न परमात्मा ही है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बादलों से होने वाली वर्षा नहीं, अपितु कृपा वृष्टि। पूर्व संचित यज्ञ क्रम ही इस जन्म में जहां से साधन छूटा सा, वहीं से इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी। इसलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि बंजर नहीं होती, उर्वरा बन जाती। यहाँ कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। बेसिकली ये यज्ञ जो बताया गया वो यज्ञ, चलिए क्या है यज्ञ आप ही बताइए एक बार, मैं बाद में बताऊं।
क्या समझ में आ रहा है किसी को? क्या है यज्ञ? हाँ जी, संतोष वो जी तो बोलिए। वो तो फोर्थ चैप्टर में बताएंगे। हाँ जी। तो फोर्थ चैप्टर में पता चलेगा यज्ञ क्या है। नहीं कोई बात नहीं, आप ही बता दो यज्ञ क्या, जो थोड़ा बहुत समझा कुछ तो बताओ, यज्ञ क्या है? नहीं पता। गुरुजी जैसा जो अपनी लैंग्वेज में समझा वो, या एग्जैक्टली बुक की में जो हाँ हाँ, समझा, आप अपनी लैंग्वेज में बताओ यज्ञ क्या है। इन शॉर्ट जो छोटा मोटा दिमाग समझ पा रहा, हाँ हम हाँ। जो भी कर रहे हैं खुद खुद को, उस कर्म को, वो सब कुछ उनके श्री चरणों में अर्पण करना, मतलब पूरी तरह से उन्हें अर्पण कर देना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, इस तरह समथिंग ऐसा कुछ लग रहा है अभी तक। नहीं, थोड़ा सा अलग है। ओके। ठीक है, इसका पार्ट है जो आपने बोला, वो भी इसका पार्ट है यज्ञ का, मैं ये नहीं कहूंगा पार्ट नहीं है, लेकिन ओके थोड़ा अलग है। जी। गुरुदेव यज्ञ इसका मतलब ये है कि मैं भी अपनी तरह से बोल रही हूँ हाँ बोलिए बोलिए ना। कि जैसे कर्म करते हैं, पर जैसे आपने उदाहरण दिया कि अगर संत बैठे हैं तो वो जो आधा घंटा घंटा बैठते, पर उनका जो मन चलता रहता है, जो मन से वो कर्म करते हैं, उसके ऊपर जो कंट्रोल करके हम अपनी इंद्रियों पे जो कंट्रोल करते हैं ना, उसको डे बाय डे उसको वो ग्रेजुअली हमें अपनी वो बढ़ानी है, उसको यज्ञ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगा गलत है, पर पूरा ठीक नहीं है। मोनिका बताएगी। आज बहुत दिनों बाद मोनिका दिखी है सामने। हाँ मोनिका, अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट करो मोनिका। नहीं हो पा रहा हमसे अनम्यूट। चलिए। हाँ, हो गई हो गई। तो हो गई, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गई तो मैंने बताओ। फोन रिस्टार्ट किया था ना। आज मैं लेट, सभी को पहले तो राधे राधे। राधे और राधे मोनिका। फिर आप म्यूट पे हो गई। मिनट पे हो गई, अब तो हो गई ना। अब हो ठीक गई। है। राधे राधे हो गई। राधे। तो आज मैं लेट ही जुड़ी थी और पहली बार ही जुड़ी हूँ, तो थोड़ा बहुत जो समझा वो भी नहीं समझ, मतलब आपसे अब तक जो बात की है उसके हिसाब से मैं जो समझी हूँ, आप निस्वार्थ भाव से, निष्काम निष्काम भाव से, निस्वार्थ और निष्काम भाव से परोपकार के कार्य करना, परोपकार की भाव रखना, वही यज्ञ कहलाता है, जो मेरी छोटी सी बुद्धि में अब तक आया है, आपके द्वारा बताया हुआ। निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही परोपकार की श्रेणी में आता है। जी। और यही यज्ञ कहलाता है। ठीक है, कुछ 1% तक है इसमें, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा यज्ञ यही है। यज्ञ अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे यज्ञ क्या है। इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी है, जो तत्व विदित नहीं है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, ना कि कुछ श्लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहाँ तो महात्माओं ने, किंतु वे परमात्माओं के साथ तद्रुप हो चुके हैं, उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष वेद कहाँ से पा गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वे महापुरुष उसके तद्रुप हैं, वे मात्र यंत्र हैं, इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है। क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वे विदित होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है, और इसी पर बल देते हैं कि पार्थ, जो पुरुष इस लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवी संपदा का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बंधुओं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है वैसी लोक का बंधन है। इसलिए संग दोष से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर।
उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है। प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्त होती है। यज्ञ कर्म से और कर्म औपरुष्य वेद से उत्पन्न होता है। जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही थे, उनका पुरुष त्रोहित हो चुका था। प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था, इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधन चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता वह पापायु पुरुष इंद्रियों का सुख चाहने वाला है, व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है, अपितु अक्षय सुख है। इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाले पापायु हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया है कि यज्ञ है क्या, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा। इस पर योगेश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्म तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे। ऐसे पुरुष के लिए ना कर्म की आवश्यकता है, ना किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी का पुनः चित्रण करते हैं। एक अवस्था वो होती है कि जब हम मंदिर मंदिर भटकते हैं, दर दर भटकते हैं। एक अवस्था वो होती है कि वो एक गाना है ना कि तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। कि जब आप किससे प्यार करते हो तो उस प्यार में ही आपको रब नजर आता है कि इस यही तू है, तू ही मेरा साथी है, तुझमें ही रब दिखता है। तो वो है क्या, वो गाना ऐसी थोड़ी बन गया कि जिससे आप प्यार करते हो उसी में रब नजर आए, उसकी हर सांस में, उसकी हर बात में, बस वो ही वो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सोच के देखो, जब एक लड़के लड़की आपस में प्यार करते हैं, जब आज जिसे आप क्रश बोलते हो या कुछ भी बोल लो, है ना, बस चाहे रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो, चाहे बाथरूम में जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, बस उसकी आवाज सुन लूं, तो उसकी आवाज सुन लूं, देख लूं एक बार, दिख जाए, आवाज सुन लो, कुछ नहीं, क्या है ये, वो तड़प जो है ना, वो जो तड़प। मंदिर जाने से ईश्वर नहीं मिलता, मस्जिद जाने से अल्लाह नहीं मिलेगा, चर्च जाने से जीसस नहीं मिलेगा, ना वाहिगुरु मिलेंगे। जब वो तड़प पैदा होती है और जब एक समय वो आता है कि ना मंदिर की जरूरत रहती है, ना मस्जिद की, ना किसी की, बस वो अपने आप दिखता है, खाने में, पीने में, सोने में, जगने में। फिर तो हालत ये हो जाती है कि अगर आप अपनी पत्नी या पति के पास जाते हो ना तो भी वही दिखता है, तो फिर डर लगता है कि अरे यार ये सही तो हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ भी यही दिख रहा है, हर समय वही दिखता है। और सबसे बड़ी बात, इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। कभी हमने बात की थी स्वामी हरिदास की, जो तानसेन जी के गुरु थे। तो निधिवन में रहते थे, तो एक बार पाकिस्तान से एक व्यक्ति आया और वो इत्र लेके आया बांके बिहारी जी के लिए। तो वो सीधा स्वामी हरिदास जी के पास आया, तो देखा तो हरिदास जी ध्यान में लगे हुए थे, और हरिदास जी ध्यान में बांके बिहारी जी और राधा रानी को होली खेलते हुए देख रहे थे और बड़े मस्त हो रहे थे, बिल्कुल ध्यान में। तो वो जाके चुपचाप बैठ गया उनके चरणों में, और उसने वो इत्र की शीशी उनके चरणों के पास में रख दी कि जब इनकी आंख खुलेगी तो ये बांके बिहारी जी को इत्र चढ़ा देंगे। उधर हरिदास जी ने ध्यान में देखा कि बांके बिहारी जी के पास तो गुलाल है, लेकिन राधा रानी के पास गुलाल पानी कुछ खत्म हो गया है। तो वो तो ध्यान में थे अपने, उन्होंने ऐसे ध्यान में अपने हाथ करा और इत्र की शीशी पे उनका हाथ गया, कुछ होश नहीं है, उन्होंने ढक्कन खोला और पूरा डाल दिया। अब वो जो व्यक्ति बेचारा पाकिस्तान से आया था, इतना बड़ा सेठ, ये सोच के कि बांके बिहारी जी को इत्र चढ़ाऊंगा तो उसकी तो सांसें ऊपर नीचे हो गई कि मैं तो इतना महंगा इत्र लेके आया, इतना सब कुछ करके आया, इतना कुछ करके आया, तो इन्होंने तो फैला दिया। अब बोलूं भी क्या, मैं तो किस लिए लेके आया था और ये तो सारा मेरा बंटाधार हो गया। क्या बोलता, चुपचाप बैठा रहा। जब हरिदास जी की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि सेठ जी बैठे हुए हैं। हाँ भाई, क्या हुआ। कि जी क्या होना था, मैं तो इत्र लेके आया था, इतना पाकिस्तान का इतना मशहूर इत्र है और इतना दुनिया में इसका नाम है इस इत्र का, और मैं तो बांके बिहारी जी के लाया था, पर आपने तो उन्होंने बात काट दी हरिदास जी ने। बांके बिहारी जी के दर्शन किए कि नहीं, अभी नहीं किए, जाओ ना, करके आओ पहले एक बार। कि जी वो सुनिए, दर्शन तो करके आओ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, जाओ दर्शन करके आओ। जैसे ही वो बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचा,
तो क्या देखता है, चारों तरफ वही इत्र, वही इत्र, वही इत्र, चारों खुश, चारों तरफ वही खुशबू। राधा रानी ने वही इत्र उनके ऊपर डाल दिया। इसे कहते हैं कि चिंतन करने से ईश्वर आप तक पहुंच जाता है। कि और वृंदावन में, काशी में, उज्जैन में ना जाने ऐसी अनगिनत ऊर्जाओं वाले जो केंद्र हैं। और अगर जब आप भी कभी उस तरफ जाओगे तो आपको एहसास होगा कि अगर उस चिंतन तक आप पहुंच पाते हो तो, कि आप आंख बंद करो तो आपको लगेगा कि महादेव मेरे सामने, मैं जल चढ़ा रहा हूं और वो महादेव को जा रहा है। मैं रेगुलर वे में उज्जैन नहीं जाता, एक महीना छोड़ के एक महीना महाकाल जाता हूँ, ठीक है, या गुरुदेव के स्थान पे जाता हूँ। लेकिन अगर मैं 6 महीने भी ना जाऊं और कभी भी ना जाऊं तो डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाकाल के जल साक्षात वही चढ़ता है जो मैं वहां चढ़ाता हूँ। वही महाकाल को मैं अपनी भावों में भरता हूँ, वही टच करता हूँ, वही सब ऐसा अनुभूति होती है जो आंखें बंद करके सुबह जब बात करता हूँ तो ऐसा लगता है मैं मेरे गुरु के स्थान पे हूँ, समाधि पे हूँ, और वही सारी क्रियाएं होती हैं जो वहां बैठ के होती हैं। शायद वहां बैठ के उतनी तरीके से नहीं हो पाती जहाँ उस चिंतन में हो जाती हैं, या उतना वो शायद वहां उतना हाथ नहीं पकड़ते जितना यहाँ चिंतन में पकड़ लेते हैं, बाहों में भर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो बात यह है कि आप जब उस चिंतन पे पहुंच जाते हैं तो फिर किसी दर की, किसी द्वार की जरूरत नहीं रहती। वो ऑटोमेटिक आपको हर घड़ी, आप उसके साथ होली भी खेलते हो, आप उसके साथ दिवाली भी बनाते हो, फिर वो बाहर की दुनिया की होली दिवाली खत्म हो जाती है। फिर बस उसके साथ ही चलता है सब कुछ। तो वही चीज जो है वही उन्होंने बोली कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि जहाँ सारे भेदभाव मिट जाते हैं, जहाँ सब में वो एक ही नजर आता है। अगर आज मैं महाकाल जाऊं तो मुझे महाकाल में भी पहले मेरे गुरु दिखते हैं उस रूप में, कि नहीं ये महाकाल बाद में है, पहले मेरे गुरु विराजित हैं इस शिवलिंग के अंदर। मैं बांके बिहारी जाऊं तो मुझे उनके चरणों में पहले वो गुरु की छवि दिखती है कि मेरे गुरु। राधा रानी जाऊं तो मुझे लगता है मेरे गुरुदेव राधा रानी का रूप करके मेरे सामने बैठे हैं। तो सबसे पहले तुझ में रब दिखता है, मेरे गुरु में मुझे रब दिखता है, वही मेरे गणेश, वही मेरे कृष्ण, वही मेरे आराध्य, या जो भी है वही है, उन्हीं में सब रूप दिखता है। तो जब उन्हीं के अंदर सब कुछ दिखने लग जाता है, जब उसी में सब कुछ समाहित हो जाता है, अच्छा करते हैं ग्रेटिट्यूड, बुरा करते हैं डबल ग्रेटिट्यूड, डबल ग्रेटिट्यूड, कि अच्छा है आप कुछ और पाप काट रहे हो, अच्छा है आप और पाप काट रहे हो। आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा। लास्ट ईयर 22 सितंबर को मेरे फादर एक्सपायर हुए, और जब मैंने पहली बार क्लास ली तो मैंने बोला कि सांसारिक रूप से अगर देखूं तो मैंने अपने पिता को खोया, लेकिन मैं अगर गुरु के पाठ पे जाऊं तो मैं एक बंधन से मुक्त हो गया। मेरी मदर पिछले 3 महीनों से ऐसी कंडीशन में चल रही है कि पता नहीं हर 1 सेकंड बाद कौन सी न्यूज आ जाए नीचे से कि हाँ भाई। सांसारिक रूप से उनसे बोलता हूं तो लगता है माँ जा रही है। आत्मिक रूप से जब उनके साथ देखता हूं तो लगता है एक बंधन, और एक बंधन से और मुक्त होने वाला हूं, अब मैं और करीब आने वाला हूं तेरे, एक बंधन और कम हो रहा है मेरा, और फ्री होने जा रहा हूं। क्योंकि ये बंधन ही है जो आपको बांधते हैं कहीं ना कहीं। तो शायद वो एक बंधन कटने का टाइम और आ गया, और करीब आ गया। यही चिंतन आपको करना है। यही चिंतन जो है जब आप करते हो, उस वे में जाते हो कि अगर आपके पास सब कुछ उसने दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। 2 वक्त की रोटी है, घर दे रखा है, बहुत अच्छी बात। ईश्वर ना करे कल को नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात। डबल ग्रेटिट्यूड। शायद आप परीक्षा ले रहे हो, शायद आप मुझे अंदर से मजबूत बना रहे हो कि हर हाल में तुझे संभाव रहना है। अगर है तो ज्यादा खुश नहीं होना, नहीं है तो दुखी नहीं होना। एसी चल रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पंखा भी नहीं चल रहा, डबल अच्छी बात है कि आप मुझे उस काबिल बना रहे हो मेरे शरीर को कि जहाँ मुझे पंखे की भी जरूरत नहीं है। फिर वहां आप आंखें बंद करके अपने आप को फील करो कि मैं राजस्थान के जैसलमेर में भी बैठ के आपको वो हवा है कि जैसे मैं शिमला में बैठा हूँ या मनाली में बैठा हूँ, ठंड लग रही है मुझे। तो जब आप अपने आप को उस लेवल पे, आप क्या कर लेते हो, आपकी तो क्या क्या हैसियत है।
या मेरी क्या हैसियत है? वो तो वो गुरु, वो ईश्वर, वो इष्ट जब पकड़ता है ना। क्योंकि हमेशा क्या करना, लोग बाग गलती क्या करते हैं, मैं आपको पकड़ना चाहता हूँ, मैं आप, रावण ने क्या गलती की? रावण ने ये गलती की कि शिव आप मेरे हो, मैं आपको पकड़ना चाहता हूँ, मैं आपको पाना चाहता हूँ, तो पा ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे हाथ तो स्वार्थ से बंधे हुए हैं, जब तक मेरे स्वार्थ पूरा हो रहे हैं तब तक आप बहुत अच्छे गुरु हो, तब तक आप बहुत अच्छे हो। जहां वह स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, फिर हम दूसरा देखने लगते हैं, नहीं नहीं इनमें दम नहीं रहा, दूसरा देखो। हमें थोड़ी पकड़ना है, हमें उनको पकड़ाना है, क्योंकि हमारी पकड़ तो कमजोर है, हमारी पकड़ तो स्वार्थ के वशीभूत है, उसका पता नहीं कब छूट जाए। लेकिन उन्होंने अगर पकड़ लिया, फिर वो जकड़ से कोई नहीं निकल सकता। फिर आप उनमें और वो आप में, बस फिर वो। इसलिए कहते हैं कि उनको पकड़ना भी बहुत उससे चाहिए, या उनसे प्रार्थना भी बहुत उससे करनी चाहिए कि गलती से उन्होंने वास्तव में पकड़ लिया तो फिर उधारी हो जाना है। तो यज्ञ बेसिकली कुछ नहीं है, यज्ञ वही है कि आप हर परिस्थिति में, जो बार बार गीता में बोला गया, कि आप पूरी तरह से उसको समर्पित होते हुए, आप मैरिड हो, मैरिड लाइफ, आप हस्बैंड वाइफ जी चुके ना। ईश्वर ने क्या बोला, मैरिड लाइफ का मतलब केवल एक सेक्स नहीं बोला कि भाई आपको फिजिकल डेली इंटीमेसी चाहिए तो वही आपकी मैरिड मैरिड लाइफ। ये बोला गया था कि आप एक कर्ज लेके आए थे, ने आपके माँ बाप आपको जीवन में लेके आए, तो एक धरती के ऊपर आपका एक ऋण हो गया, आपको वो ऋण चुकाना है अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ा के, कि वो आपको लेके आए, आपको किसी नए जीव को लाना है और उस ऋण को उतारना है, कि जी जो प्रकृति लेती है वो मैं प्रकृति को वापस दे रहा हूं। तो मेरे माँ बाप मुझे लेके आए, मैं आगे वंश परंपरा में किसी और को लेके आ रहा हूँ। ये हो गया, आपका ऋण उतर गया, माँ बाप का, धरती का ऋण उतर गया, ठीक है। अब वो जीव कैसा बनेगा, क्या बनेगा, वो एक अलग कहानी है, उस पर बाद में कभी बात करेंगे। तो वो आपका ऋण उतर गया। लेकिन यहाँ हमने क्या कर लिया, हमने हमने उसको फिजिकल इंटीमेसी या उसको सेक्स, जो भी हमने एक नाम दिया, हमने उसको सर्वोपरि मान लिया कि नहीं ये है मैरिड लाइफ। तो वो कहते हैं ये यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ नहीं। हम उसी में लिप्त हो गए पूरी तरह से। हमें इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हम दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह नहीं मिला, तीसरी जगह चले गए। हम चाहे फिर कितनी भी साधना कर लें, कितने भी पाठ कर लें, कितने भी जप कर लें, हम क्या कर रहे हैं? जब हम उसके बनाए हुए किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं हुए, तो हम उसके कैसे हो सकते हैं? तो यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ में क्या किया जाता है? यज्ञ में हमेशा जो समिधा होती है, जो पूजा सामग्री, तो उसको स्वाहा किया जाता है, स्वाहा, यही तो करते हैं। तो आप अपनी सारी चीजों को स्वाहा कर रहे हैं, अपने तन मन धन, आपका भोग विलास, या जो कुछ भी आपकी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जहां पर आपका कुछ मांगना शेष ना रह जाए, कि जी मेरे बेटे का एग्जाम हो जाए, मेरा बेटे का ये हो जाए, उसका फलाना हो जाए, उसका ढिम। अरे भाई, जैसे आज आपको पता है कि आपको अपने बच्चों के लिए क्या जरूरी है, ऐसे वो तो जगत का माता पिता है, उसको तो आपसे पहले पता है कि मुझे क्या देना है। बट उसको ये पता है कि मुझे कब देना है। मांगते रहो, कितना मांगोगे, जवाब ही नहीं देगा वो। मांगो कितना मांगते, और जिस दिन जवाब देना होगा आपको पता भी नहीं चलेगा जवाब क्या हुआ, आपके सामने परिणाम लाके खड़ा कर देगा, ये ले हो गया। क्योंकि उसको पता है मुझे कब देना है, उसको पता है मुझे कब देना है, किस समय पर देना है। आपके कहने से नहीं देगा, नहीं देगा। कल शाबर मंत्र की सुबह क्लास चल रही थी, सब लोग बहुत अच्छा भैरव जंजीरा मंत्र कर रहे थे, बड़ा पावरफुल, बड़ा एनर्जेटिक मंत्र है ना। जैसे ही ज्योति शर्मा जी बोली वहां से कनाडा से कि अब मैं पढ़ूं, पढ़ूं, अचानक लाइट चली गई, नहीं पढ़ पाई। कोई बात नहीं। आज सुबह फिर संडे था, भैरव जी का दिन था, फिर शावर मंत्र चालू हुए। मैंने उनके स्टार्टिंग में बोला अब आप पढ़ो, आज का दिन शायद आपका मुकर्रर है। और जैसे ही वो बोला ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ गुरुदेव, जैसे ही उन्होंने जूम किया कि मैं मंत्र को पढ़ूं, अचानक गुरुदेव मेरी डॉटर का फोन आ रहा है, मैं कॉल अटेंड कर लूँ, फिर नहीं पढ़ पाई। कर लो, आप क्या करोगे? अगर वो नहीं चाहते कि आप उनका नाम सुमिरन करो, वो नहीं चाहते तो आप कर लो, आप लास्ट तक पहुंच के, आप बांके बिहारी जी तक या कहीं तक पहुंच जाओ, पट बंद हो जाएंगे, दर्शन ही नहीं मिलेंगे, कर लो कितना कर सकते हो।
आप समय पे गए हो, 12 बजे पट बंद होते हैं, आप 11:59 पे पहुंच गए, 11:58, तो आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, पट 2 मिनट पहले बंद हो गए, या कुछ भी हो गया पता नहीं, आप नहीं पहुंच पाए अंदर तक, बाहर किसी से बहस में उलझ गए, कुछ भी हो गए, और आप 12:05 हो गए तो कुछ ऐसा होगा कि वो आपके लिए इंतजार करेंगे कि आज पट पता नहीं कैसे खुले रह गए 5 मिनट ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि कोई आ रहा है। ये देख लेना, अगर दर्शन देने हैं तो देंगे, चाहे कुछ हो जाए, और नहीं देने तो आप कितनी प्लानिंग कर लो। पूनम जी ने उस दिन कहा कि लीना जी को कि आप सेकंड एसी थर्ड एसी में चले गए बिकॉज पैसा था, ये था वो था। अगर वो आपको बुलाना चाहेगा तो पैसा है कि नहीं, आप कैसे पहुंच जाओगे उस दरवाजे पर, पता भी नहीं चलेगा, कौन ले जाएगा, कब हाथ पकड़ के ले जाएगा, आपको सपने में उम्मीद नहीं होगी ये कैसे हो गया। कोई आएगा और आपका हाथ पकड़ेगा और लेके चल देगा, और कोई नहीं आएगा, वही आएगा, बस वो रूप दूसरा लेके आएगा। पूनम जी कहेंगे मेरे पास तो पैसा, अरे आप चलो ना पूनम जी, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे बाद में सब, आप चलो तो सही, देखा जाएगा, कर लेंगे बाद में। लेकिन वो आपकी इच्छा से लेके नहीं जाएगा, वो लेके अपनी इच्छा से जाएगा। हाँ, वो तड़प आपके अंदर उसको दिख जाए कि हाँ अभी ये तड़प रहा है मेरे लिए, परेशान हो रहा है या कुछ भी है, वो एक चीज सबसे जरूरी है। मैंने एक चीज अनुभव किया है, जब जब मैं रामायण का पारायण करती हूँ, पारायण होते होते या हो जाने के बाद राम जी की कृपा से कहीं ना कहीं के दर्शन होते। एक बार रामेश्वरम के हुए, एक बार उज्जैन के हुए, इस तरह से 2 बार मुझे दर्शन हुए हैं। मतलब पर्सनली गई हूँ, जिसका मुझे अता पता और पता भी नहीं था कि मैं जा सकती हूँ, एक कॉल आया और जाने मिला। और ये मेरा दोनों अनुभव रामायण के रामचरितमानस के पारायण के समय के। हम्म। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। जी। चलिए, तो इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और ना छोड़ देने से कोई हानि है, जबकि पहले आवश्यक था। उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत सनातन अव्यक्त परिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी में ओतप्रोत और स्थित हैं, आगे कोई सत्ता ही नहीं है तो किसको खोजे, मिलेगा क्या। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई भी हानि नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वे चित्त ही ना रहा। उसका संपूर्ण भूतों में भ्रम, जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रहता। सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा, जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन होगा। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कार्य कर्म, जो करने योग्य कर्म है, उस कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म कार्य कर्म एक ही है। कर्म की प्रेरणा देते हुए पुनः कहते हैं, जनक माने राजा जनक नहीं, जनक मतलब जन्मदाता। योग ही जनक है, जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि जनकादय, जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मणा एवं ही संसिद्धिम, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्य कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही संसिद्धिम परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं, लोक हित को चाहते हुए कर्म करते हैं। अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोक नायक बनने के लिए कार्य कर्म करने के ही योग्य है। अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से ना कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि है। फिर भी लोक संग्रह लोक हित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसका अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से ना कोई लाभ है, ना छोड़ने से कोई हानि, फिर भी जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कहते आए हैं कि उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, तथा किंचित मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। क्यों?
क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में ना बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर से वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में ना लगे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैष्कर्म्य की स्थिति को पाया है। वे ना करें तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना ही आरंभ नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, ना कि वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूं। यदि ना करूं तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म ना करें तो देखा देखी पीछे वाला भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें भाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो सब भ्रष्ट हो जाए, मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होगा। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा ना रहूं तो वर्ण संकर का करता हूं। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पद से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि सूरपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपद से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है। किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, शुकदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेके आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर नियत क्रम में बरतते हुए लोगों से क्रिया ना कराए तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सत्य पथ पर नहीं चलाता, तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है, और क्रमशः चलते हुए जो चला देता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन, नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। श्रीमद् भगवत गीता को आज यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कुछ पाठ श्री रामचरितमानस के करते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। कोई कुछ क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता से लेके, कोई डाउट? हाँ मोनिका। सर, मेरा डाउट ये था कि हमें किसी ने जन्म दिया है तो हमें भी वंश आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारा कर्म है। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर जब तक पुत्र ना हो तब तक वंश आगे नहीं बढ़ता, क्या ये सच है? वंश को आगे कौन बढ़ाता है, पुरुष या स्त्री? स्त्री। तो पुत्र कहाँ से आ गया? यानी कि लोगों का भ्रम है। आंसर आपके पास में है, मैं क्या बोलूं। जी। और गुरुदेव, आपने एक चीज और बोली थी कि जब तक वो नहीं चाहेगा आप कुछ भी कर लो, भजन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरी सब चीजें इतनी सही चल रही थी, लेकिन अब इतना हो गया है कि 4-5 बार नाम राधा राधा लेने के लिए भी ना मुझे मेहनत करनी पड़ती है। सारी सेवाएं बंद हो गई, पाठ बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, पता नहीं क्यों। कहीं ब्लॉक तो नहीं कर दिया राधा रानी को?
कैसे? जैसे आजकल मोबाइल पे ब्लॉक कर देते हैं ना, आपस में एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। मेरी कहाँ सामर्थ्य है उतनी। ऐसा तो नहीं कि राधा रानी ने आपको ब्लॉक कर दिया हो? हाँ, हो सकता है। ये हो सकता है ना। हाँ। तो अब अपना एनालिसिस करो कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से अब हुआ। ये तो आप ही बता पाएंगे, मैं कैसे बता पाऊंगी। छोटी दीपावली पे भी माँ काली की साधना कर ली थी। अच्छा। और एक दो साधनाएं और कर ली थी। नवाड़ मंत्र की मैंने नहीं की थी अब की बार। हम्म। तो कहीं इस वजह से तो ऐसा नहीं हो गया। क्यों की थी साधना? बस कराई थी ऐसे ही। नहीं, ऐसे तो नहीं कराई, कराई तो किसी कारण से ही थी। नहीं, वहां पे कराई थी जो मैंने आपको कोर्स बताया था ना, वो मैं कोर्स इंस्टॉलमेंट वाला ज्वाइन जो कर रही थी। जी जी जी। तो इंस्टॉलमेंट तो नहीं की थी, बट उन्होंने करा दिया था ऐसे ही। वो तो उन्होंने एक जब वो कराएंगी ना, रिचुअल्स कराएंगी 72 एंजल्स वाली। तो उसके लिए हमारे तपोबल को बढ़ाने के लिए, और हमें जो देव लोग होता है उनसे हमारा कनेक्शन बनाने के, बिल्डअप कराने के लिए। अच्छा। तो अभी राधा रानी जब आप नाम जाप नहीं कर पा रही हो ऐसा? जी नहीं, कुछ नहीं। जो हमारा होता है श्री राधा सुधा निधि स्तोत्र होता है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। शहीद 84 जी होती हैं। कोई पाठ नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो साधना हुई फिर, इसका मतलब नहीं हुई? वो वाली तो हो गई, 4 घंटे बैठ के लगातार करनी थी, वो तो हो गई। ये तो वो वाली बात हो गई कि मेरे पास पत्नी है, मुझे किसी और से प्यार हो गया, तो जो जिससे प्यार हुआ वो तो मिल गई, पत्नी पीछे छूट गई। तो ये तो वही वाली बात हो गई, नई वाली मिल गई, बीच पुरानी पीछे छूट गई। अब मैं क्या करूं? तो जबकि कायदा तो ये था कि दोनों साथ लेके चलता, या तो मैं, या उसी को मान के चलता, उसको केवल और कुछ करता, लेकिन या तो उल्टा हो गया। नहीं, राधा रानी का भजन तो बहुत पहले से छूटा हुआ है, बहुत पहले से, पता नहीं क्यों। मैं बताती हूँ, एक बार सुरक्षा घेरा मंत्र सिद्ध कराया था उन्होंने, वो हम्म। किया। तो एक जिंदगी में पहले बाकी साधनाएं खंडित होती रहती थी, तो डर लग रहा था कहीं ये भी ना हो जाए। तो उसे 3 दिन की साधना पूरा करने के चक्कर में मैंने कहा चलो कोई नहीं, पाठ आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, फिर वो पाठ छूटते चले गए। हाँ, तो यही तो मैंने बोला कि बस कोई नहीं, आगे कर लेंगे, यही तो वो छूट गई ना। यही तो गलती करते हैं कि ये वाली बात हो गई कि मुझे जॉब में 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, धर्मिष्ठा ने एक वैकेंसी निकाली, वहां पे 75,000 का ऑफर डाल दिया। मैंने तुरंत प्रभाव से 75,000 को पकड़ लिया, 50,000 को छोड़ दिया, और मतलब केवल उन्होंने ऑफर दिया था, मुझे वो ऑफर दिखा तो मुझे 75,000 रुपये में से चला गया। 50 में जो मेरी स्टेबिलिटी थी, इतने साल की जो मेरी साधना थी, जो मैंने मेहनत करी, वो सब, जबकि मुझे ये नहीं पता कि उस 75 वाले क्या, तो मुझे वापस जीरो से अपने आप को प्रूव करना है। 50 में तो मैं प्रूव कर चुका जो मुझे करना था, अब तो और आगे ही बढ़ना था। लेकिन उस 25 के लालच में मैं उस 50 की जो जमी जमाई थी उसको भी छोड़ बैठा। अब बस वही समझ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अभी तो वो 72 एंजल्स का वो भी देंगी, इस अभी अट्यूनमेंट तो मोनिका, लेना वैसे तो ये चाहिए। समय नहीं है इस समय पे ये बात करने का, लेकिन मैं फिर भी एक चीज कहूंगा कि आज आपको बहुत टाइम बाद देखा है, लेकिन अभी आपका ऑरा बहुत डल पड़ा हुआ है, बहुत वीक पड़ा हुआ है ना, और बहुत किसी सेफ नहीं है ऑरा अभी, मतलब मुझे नहीं पता जो भी आपने साधना वगैरह की है, पर या तो प्रॉपर वो चीजें हुई है नहीं हुई, लेकिन आज ऑरा काफी वीक है। आज मैं बीमार भी हूँ जी। वो जो भी है, जो भी रीजन हो सकता है, मुझे नहीं पता है ना। चलिए करते हैं बात। हाँ जी धर्मिष्ठा जी, बोलिए। गुरुदेव, मेरा बस एक क्वेश्चन ही है कि जैसे इंस्टाग्राम पे तो हम होते ही है, तो उसमें तो बहुत कुछ आता है। जैसे ये कोर्स करके ये हो जाएगा, ये कोर्स करके ये हो जाएगा। तो क्या सच में जैसे ये बोल रही है कि ये साधना करे तो ये हमारा कनेक्शन देवताओं से बन जाएगा या फिर एंजल से बन जाएगा? तो ये क्या इतना इजी होता है कि आज मैंने बोला और मैंने 50 लोगों को सिखा और 50 के 50 का हो गया क्या
कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर। दीदी मैंने शायद कल एक कहानी सुनाई थी, आप थी नहीं यहाँ पर। नहीं गुरुदेव, थी तो सही पर एब्सेंट माइंडेड थी। एक रमा नाम की लड़की थी, वो दूध बेचने आया करती थी और रोज नदी पार करके आती थी, और वासुदेव कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उसने देखा कि एक दिन बहुत भीड़ लगी हुई है, तो वहां तो देखा कि कोई एक साधु संत, वो साधु हैं जो प्रवचन दे रहे हैं। तो बैठ गई, बोले चलो बैठ देती हूँ, फिर दूध बांट दूंगी। तो वहां उसने एक शब्द सुन लिया कि अगर उस पर पूर्ण विश्वास करो तो भवसागर से पार करा देता है। वापस जब लौट रही थी दूध बांट के, तो नाव नहीं दिखी, तो उसने कहा, तो अचानक उसके माइंड में वो शब्द आ गया कि अगर उस पर विश्वास करो तो भवसागर पार कराया था। तो उसने कहा वो तो सागर बोल रहे थे, मतलब समुद्र, ये तो नदी है। तो उसने पांव रखा और टक 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 पार कर गई। तो उसकी वो नाव छूट गई, अब वो डेली पार करके आती थी। फिर एक दिन लास्ट में जब वो समाप्त हो गया वहाँ का सत्संग वगैरह, तो पुजारी जी बोले, तूने बेटा बहुत मेरी सेवा की, बहुत दूध पिलाया, बता क्या इच्छा है कि मेरे घर चले और उस कुटिया को पवित्र करें। बोले चल। नदी किनारे पहुंचे। नदी उस दिन उफान पे थी। बोले बेटा नाव कहाँ है, कि नाव तो नहीं है, नाव कैसे आएगी इतनी उफान में, तो चलेंगे कैसे, कि आपने तो कहा था कि वो भवसागर से पार कराया था, तो उस दिन से तो मैं ऐसे ही आ रही हूँ। बोले कैसे, बोले देखो। तो उसने अपना पैर रखा और टक 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 पार करके किनारे पहुंच गई। बोले आओ गुरुजी। गुरुजी ने वहीं से दंडवत लगाया कि बेटा मैं अब तक केवल शब्दों से बोल रहा था, तू वास्तव में कर गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ बोला गया कि देवलोक या ये लोग, मैं किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं कर रहा, पर ये सब ने मजाक बना दिया है, हकीकत में मजाक बना दिया है। इंस्टाग्राम फेसबुक के 3 दिन में साक्षात्कार करा देंगे, 5 दिन में उस लोग से मिला देंगे, 6 दिन में उस एनर्जी से कनेक्ट करा देंगे, या 20 दिन में। हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों को हजारों साल लग गए जी, हजारों साल, तो दर्शन नहीं कर पाए वो। वासुदेव कृष्ण ने खुद बोला है श्रीमद् भगवत गीता में कि इस मेरे स्वरूप के दर्शन के लिए देवता लोग सालों से तपस्या कर रहे हैं, हजारों सालों से, वो दर्शन नहीं कर पाए। तो आपको लगता है इंस्टाग्राम के ये लोग 5 दिन में दर्शन करा देंगे, 10 दिन में करा देंगे, 5 साल में करा देंगे, उस एनर्जी से कनेक्ट करा देंगे? सब अपनी दुकान खोल के बैठे हैं जी। सही है गुरुदेव, अगर सच में सामने आ सही। जाए ना वो शक्ति का एक ऊर्जा कण भी अगर सामने आ जाए, तो वो खुद बीमार पड़ जाए, मैं गारंटी देता हूँ। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। शुरू शुरू में क्या होता था, मैंने आपको बताया भी था कि मैं साधना करने के लिए मना कर देती थी कि हमें आज्ञा नहीं है, मैं साधनाएं नहीं करूंगी, हम सब नाम उपासी हैं। तो फिर सुनने को मिलता था कि ईश्वर तो एक ही है, क्यों ये सब हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा एंटिटी से बचने के लिए। तो अब मैं तो पता ही नहीं क्या हो गया। ये पता है क्या हो रहा है, ये सेम वाला हो रहा है कि अगर फीमेल्स के पार्ट पे या मेल्स के पार्ट पे बात करूँ, तो एक नया वो चला है, क्या बोलते हैं उसको, मैं आज पढ़ भी रहा था थोड़ी देर पहले कि ये नाम जब मोनिका जैसी है, बहुत अच्छी है ना, अच्छी है, सुंदर है, अपने आप में अच्छी फिजिक है, अच्छा शरीर है, अच्छा कलर है, ये नाम जाप का असर है इसके ऊपर, ठीक है। अब मोनिका ने सुना साधना, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पढ़ा, तो साधना क्या हो गया कि जो नॉर्मल वे में ये जी रही थी मोनिका, अब इसने बोला साधना मतलब ठीक है, तो मैं नॉर्मल दवाई लेके जब इतनी सुंदर लग रही हूँ, तो इसका मतलब मैं अपनी क्या कहते हैं ना वो लिप्स की सर्जरी करा लेती हूँ, या आजकल कराते हैं नोज की प्लास्टिक सर्जरी, सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी जो कराते हैं वो। हकीकत में देख लेना, जितने लोगों की सर्जरी हुई है ना, उस सब के बाद वो कैसे लग रहे हैं, सब बेडौल हो गए, बेढंग हो गए। तो साधना इतनी इजी नहीं है। अगर साधना इतनी इजी होती कि हर कोई कर लेता, तो भाई साहब फिर तो पता चलता माँ काली के पास कोई टाइम ही नहीं, इतने अपॉइंटमेंट बुक है उनकी डायरी में कि आज मुझे भारती के पास जाना है, आज मुझे माधवी के पास जाना है, आज मुझे मोनिका के पास जाना है, फिर तो माँ काली के पास यही रहता बस। आज मुझे पूनम के पास जाना है, फिर तो बस हो गया खेल। इतनी अगर माँ का, आप सोच के सोचो जरा, सोच के देखो जरा, एक बहुत कॉमन सेंस से सोच के देखो। महाकाली, अगर आप उसकी, अगर एक बच्चे को, आप 5-7 साल के बच्चे को, या आप खुद उनकी फोटो से 5 मिनट निगाहें तो मिला लो, मैं गारंटी दूं 5 मिनट निगाह मिला दूंगा आप। उनके उस रूप को, जीभ निकली हुई है ना, नीचे निशाचर, पूरा रक्त ही रक्त, आप सोचो क्या वो सामने आ जाए, दर्शन दे दे वो साधना पथ पे आपके आ जाए, और आप कह रहे हो कि मैं साधना करा। साधना क्या होती है, मजाक है साधना कोई? अपने आप को तो साधना ही और साधना करा रहे हैं हम।
आज मैंने आपको पढ़ाया, जो भी पढ़ाया पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, भी हमने इतनी सारी बातें की है। और जैसे ही अब हमने इसको एंड करेंगे भी हम लोग, अरे बोले बहुत हो गया यार, बहुत वो हो गया। लाओ फटाफट देखें क्या करता है आदमी। दिन में मंदिर जाएगा, सुबह मंदिर जाएगा। जैसे राजस्थान की बात करता हूँ, जयपुर में 8 बजे वाइन शॉप बंद होने का टाइम है, फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है जी। आते समय मंदिर होके आ रहा है, गोविंद देव जी भी होके आ रहा है, गणेश जी भी होके आ रहा है, सब हो रहा है। और तुरंत मन में क्या चल रहा है, और 8 बजे दुकान बंद हो जाएगी, जल्दी पहुंचना है। ये साधना है कि अभी तो आप मंदिर के दर्शन कर रहे हो, मंदिर में बैठे हो, और 8 बजे दुकान बंद हो जाएगी, वो चिंता दिमाग में चल रही है एक अलग से। साधना का मतलब अपने आप को, साधना की उस साधना को जिसको आप कर रहे हो, आपको लगता है माँ काली अगर साधना कर लोगे, या माँ बगलामुखी साधना कर लोगे, या किसी भी हनुमान जी की साधना कर लोगे, फिर आप सोचते हो कि मैं अपनी रोमांटिक लाइफ में जा पाऊंगी? वो एनर्जी आपको जाने देगी? उठा के फेंक देगी, फाड़ देगी आपको, खत्म कर देगी सब कुछ आपका। कर लो, आप क्या कर सकते हो? आप कहोगे अरे मेरे हस्बैंड को क्या हो गया, कल तक तो बहुत अच्छे थे, आज तो पंचर हो गए, आदमी खत्म हो गया, क्या हो गया उसमें? या मेरे अंदर ऐसा क्या हो गया? एनर्जी खत्म कर देंगे आपको। आप क्या कर रहे हो? आप माँ काली की साधना कर रहे हो, आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो, आप किस ऐसी एनर्जी की साधना कर रहे हो? भोग और योग दोनों साथ कभी नहीं चल सकते भैया। क्या तो भोग चलेगा या योग चलेगा, दोनों साथ एक म्यान में दो तलवार, पॉसिबल ही नहीं। कैसे पॉसिबल है ये? मुझे साधना करनी, मुझे साधना, मुझे ये करना है, अरे कर लो, करो ना, किसने मना किया? पर उसके लिए जो छोड़ना पड़ेगा उसके लिए तैयार तो हो। वो तो तैयार ही नहीं है। गुरुदेव क्या, जैसे मैं तो डरती बहुत हूँ, तो क्या डरने वाले कर सकते साधना कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, डर के आगे जीत है। डर के आगे ही जीत है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई पर्टिकुलर एक या दो एनर्जी से कनेक्ट हो सकता है, वो भी उसके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हो तो ही। और अभी क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे 15,000 में ये सीख लो, वो सीख लो। हर किसी की, हर कोई मास्टरी होती ही नहीं है। हर किसी की एक या दो ही मास्टरी होती है, पर वो दो को सीखने के चक्कर में बहुत कुछ सीख लेता है, फिर कंफ्यूज रहता है क्या करूं क्या ना करूं। मेरे पास एक शख्स आते हैं, मैं नाम नहीं बता सकता, और वो, उनका अच्छा नाम है मेरे पास समाज में, है ना, धर्म कर्म के हिसाब से। अगर आप बैठ जाओ ना उनके पास, तो आप कहोगे कि अरे दंडवत प्रणाम कर लो जी इनके तो, और इनके चरण भी अगर धो के पी सकते हैं तो पी लो, इतनी ज्ञात की बातें करते हैं महिलाओं के लिए। तो हो मतलब ये आदमी क्या साक्षात आ गया, इतना महिला उत्थान की बातें करता है, वो करता है। लेकिन उनके घर जाके देखो ना, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब अपनी वाइफ को नहीं रुलाते, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब अपनी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठाते, कोई ऐसा दिन नहीं जाता अपने बच्चों के हाथ नहीं उठाते, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब गंदी से गंदी, एब्यूसिव से एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं बोलते वो। आप दुनिया के सामने क्या बन रहे हो, क्या बोल रहे हो, है ना? चोला है केवल। होता क्या, चोले की पूजा हो रही है कि चोला। आज पूनम जी का जो व्यक्तित्व है ना, अगर पूनम जी अभी 5-7 रुद्राक्ष की माला डालने, 7-8 माला डालने, हाथ में 4-5 ब्रासलेट पहन ले, और एक गुलाबी पहन के बाहर निकल जाए, मैं गारंटी कर रहा हूँ कॉलोनी के चक्कर काट के आए, 4 बुजुर्ग पैर छूलेंगे अभी इनके। और एक कोई अम्मा जी आ गई, अम्मा जी आ गई, अम्मा जी, पूनम अम्मा, पूनम अम्मा, पूनम अम्मा नाम हो जाएगा जी, है ना, ये अम्मा जी आ गई कोई। मोनिका निकल जाए अभी, पूरा फर्स्ट क्लास गुलाबी वो चोला पहन के निकल जाए, तो सुबह तक प्रेमानंद जी के पीछे चलती है दुनिया, कुछ 4-5 जने इसके पीछे भी चलने लग जाएंगे। ये भी कोई नई आ गई जी। चोले की पूजा है, अब अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। इंस्टाग्राम में तो कट, इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो कट पेस्ट कॉपी हो रहा है, कट पेस्ट कॉपी हो रहा है कि ये, अरे भाई इसका मतलब तो समझो क्या है यार, क्या कर रहे हो? आपने जो बातें की, जो आपने बोला, जिसको मैं कई बार बोल चुका कि आसाराम बापू, राम रहीम, राधे माँ, ना जाने ऐसे अनगिनत कितने सारे नाम हैं जो ईश्वर ने मौका दिया, सब कुछ किया कि तुम्हें वहां पहुंचा दिया, कि लोगों ने तुम्हें भगवान बना दिया। अपने घर में तुम्हारे पोस्टर लगा दिए, तुम्हारी आरतियां कर रहे हैं, लाखों लोग उनकी आरतियां करते थे आसाराम बापू की, जब वो अपनी कथा का समापन करते थे, या डेली शाम का जब कथा चलती थी। आज जैसे मुरारी बापू करते हैं, तो जब भी जहाँ वो होती है तो शाम को लोग आरती करते हैं, उनके चरणों में पड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। आप देख रहे हो बागेश्वर धाम को, सब लोग जमीनों पे पड़े हुए हैं, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े हुए। रिजल्ट क्या हुआ? आपके अंदर वासना थी, आपके अंदर वो थी। आपने अपने शिष्यों को, अपने उस आने वाली महिलाओं को, आपने अपने आदमी वहां लगा दिए कि देखो सबसे अच्छी कौन आई है, इसको टारगेट कैसे करना है, इसको कैसे करना है। इधर आप श्रीमद् भागवत कर रहे हो, श्री रामचरित मानस की बातें कर रहे हो, कि राम सीता का त्याग दिखा रहे हो, और आधे घंटे बाद आप भोग विलास में लिप्त हो रहे हो, वो भी किसके साथ? आप सोच रहे हो आप, और उसका परिणाम क्या हुआ? वो भी आपके सामने, वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता।
उसने आपको मौका दिया, पूरा मौका दिया कि आपका समाज में नाम हो, यश हो, धन दौलत। आज आसाराम बापू के वर्ल्ड में कौन सी ऐसी जगह जहाँ आश्रम नहीं है, जहाँ जमीनें नहीं है? लेकिन उसने कहा बेटा तेरा असली घर तो कुछ और ही है, यहाँ पे मैं पैदा हुआ था ना वही तेरा घर है। तो ये तो बहुत विशेष कृपा हुई ना उनकी। हाँ, विशेष कृपा हुई, ये बात सही है। ठीक है। ये बात बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पे मोनिका के साथ हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, ये मोनिका की सर बात है। मुझे एक अलग से एक क्वेश्चन पूछना है, बस एक। इसमें अगर हम रेकी करते हैं तो रेकी तो गलत प्रभाव नहीं डालेगी ना हमें भगवान से, क्योंकि मैंने तो रेकी का नाम भी रख दिया राधा कृष्ण अपने हिसाब से। राधा कृष्ण, हाँ तो ठीक है, करो ना राधा कृष्ण, क्या कौन मना करता? कोई गलत प्रभाव नहीं डालता। गलत प्रभाव सही प्रभाव कुछ नहीं डालता कोई भी। क्या होता है कि आप एक बात को समझने की कोशिश करो। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रही हो मोनिका, और ट्रेन के ट्रेवल करते समय अगर आप इंडक्शन कुकर को, पिन को ट्रेन के सॉकेट में लगा दोगी, क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ट्रेन में आग लग जाएगी। वहीं आप घर के में लगाओगी तो उसको सहन कर लेगा, आप खाना बना लोगी। तो आपका बॉडी भी एक सॉकेट ही है। उसको कहाँ लगाना है? काली माँ के साथ, राधा रानी के साथ, किसी उस प्रोफाइल पे। वो एनर्जी लेवल क्या है, वो डिपेंड करता है ना। एक बच्चा है जो 10th में जाता है या जो बायोलॉजी लेता है, वो तुरंत जाके मेंढक काटता है, लैब में बताइए मेंढक काट, तुरंत काट, 1 सेकंड लगाता है, कुछ भी उसको नहीं लगता। एक वो तो मेंढक काटना पड़ेगा, मैं तो नहीं लूंगा साइंस, मुझसे तो देखा ही नहीं जाता जी, मुझसे तो बाहर को भी मार दे तो देखा नहीं जाता, कहाँ से मेंढक? एनर्जी क्या है आपकी? पहले आपको अपने आप को उस लेवल पे तो डेवलप करना पड़ेगा ना कि आप घुटनों के बल चल पाओ। बच्चा क्या होता है? पैदा होता है, माँ की गोद में रहता है, बाप की गोद में रहता है, जो भी है। फिर धीरे धीरे घुटनों के बल चलता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। फिर आप प्रैंक में घुमाते हो, फिर जाके वो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। सेम जब आप साधना पथ पे आते हो तो पहले आपको जो सात्विक साधना है, जो या नॉर्मल जो है, आपको अपने शरीर को, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को उतना तो करना पड़ेगा कि उस लेवल तक आप ले पाओ उसको। अब आप स्टार्टिंग से बोल दो कि मैं तो महाकाली या कुछ भी कर रही हूँ, वो कैसे और फिर इट डिपेंड्स, अगेन वही डिपेंड्स कि आपको कौन सी एनर्जी सूट कर रही है, या वो एनर्जी आपको चाहती है भी कि नहीं चाहती। आप तो इतनी बार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर चुके, ठीक है, आपको पता भी है। जब तक वो ओम नमः शिवाय जप रहे थे, कोई जानता था उनको? जानता था कोई? कम से कम नहीं। 20 साल जपा उन्होंने नाम। ओम नमः जी। शिवाय के अलावा कुछ भी नहीं था उनके जीवन में। कोई नहीं। देवी देवता नहीं थे, 33 कोटि थे ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था उनको। एक चीज पता था, शिव, शिव और शिव, कोई नहीं जानता था। जैसे ही एक रात में स्वप्न हुआ, कुछ आदेश हुआ, कुछ चीजें हुई, और जब जैसे ही मुंह पे राधा रानी नाम आया, आज शायद 5 साल 10 सालों में वो वर्ल्ड फेम हो गए। क्योंकि वो शिव की एनर्जी उनको कनेक्ट ही नहीं कर रही थी, वो जबरदस्ती पकड़ के बैठे थे वहां। वो एनर्जी तो कोई दूसरी थी जो बुला रही थी, जो चाह रही थी कि आए। जैसे ही वो राधा नाम आया, आज देख लो हालत क्या है। तो तो सर मुझे गुरुजी तो हम यही नहीं लोग पता चला कि मुझे कौन सी एनर्जी सूट करेगी। आपसे बहुत दिन से बात नहीं हो पाई, आप समझ ही पा रहे हैं क्यों बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, जब समय आएगा सारी चीजें होंगी निश्चित हाँ, तो सर यही कितना एग्जैक्टली समय हमारा आएगा, बहुत क्वेश्चन है। लुढ़क ली हूँ, बहुत बर्बाद हो ली सर मैं अभी तक। 14 साल का वनवास, उनका भी 14 साल का था। सर आप रेकी की देते हो अट्यूनमेंट? नहीं जी, मैं कुछ नहीं देता। मुझे, मैं कुछ नहीं देता जी, ना मुझे कुछ आता है। ये तो मैं, जो वो बुलवाए थे बोल देता हूँ, पढ़ के नहीं सुना सर, देता हमें हूँ। रेकी की अट्यूनमेंट चाहिए सर आपसे। मैं भी गुरुजी आपसे बिल्कुल जी। यही गुरुजी तो। जब देंगे ना तो ऐसे चुटकियों में दे देते हैं, देंगे वही तब तो हाँ? मैं गुरुजी लेकिन से मेरी पूछ रही हूँ। किस्मत इतनी अच्छी है कि जब गुरुजी देते हैं तो मेरे पास हाथ फैलाने को भी नहीं होता, मेरे पास झोली नहीं होती। चलिए, हाँ जी पूनम जी, क्या कह रहे थे आप? बस यही, इसी चीज से मैं आपसे फर्स्ट डे से पूछ रही थी कि यही एट्यूनमेंट या कोई ऐसी चीज की हम अपनी हीलिंग मोडालिटी, अपने सेल्फ हीलिंग, और जो भी दो चार ईश्वर की कृपा से जो भी आ रही हीलिंग मोडालिटीज में, और आगे बढ़ने के लिए ही मैं आपसे पूछ रही थी कि वैसा करना है। जनवरी के लिए तैयारी कीजिए, बस इतना इंडिकेशन देता हूँ। चलिए बहुत दूर नहीं है जनवरी, है ना? जनवरी गुरुजी, के लिए लोगों को तैयारी तो मैं करें, लेकिन फीस भरने के लायक भी तो करवा दीजिए ना गुरुजी, थोड़े ब्लेसिंग देके। क्या क्या पता बिना फीस के बुला ले, और बताओ। गुरुजी ये ओ तो तुम सब श्रद्धा है। तो रखो, तुम श्रद्धा तो रखो, सब हो जाएगा। श्रद्धा तो बिल्कुल, मैं है तो आप पे रखूंगी। पूरी। चलो जी, फटाफट श्री रामचरित मानस थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ संतोष जी बोलिए।
गुरुजी पूछना था, आपने ये कहा था कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है और जो निर्धारित कर्म है वो कर। अब निर्धारित कर्म कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक ही स्टेज पे काफी चीजें की जा सकती है, तो कैसे पता चलेगा कि ये चीज ठीक है इस टाइम के लिए? हाँ, बात भी सही। निर्धारित कर्म क्या है ये भी पता नहीं है अभी तो। कल डिस्कस करते हैं, है ना? नहीं तो वो श्री रामचरितमानस रह जाएगा। कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ठीक चलिए। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, और तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मल मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने उनको जंगल में लाकर छुपा दिया। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते। हाँ, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां इसने वश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सुकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सुकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया? यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। इनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती स्त्री, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां पर ये पैदा हुए। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है। वह स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखते हुए सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके बीच चित चुरा लिए हैं।
प्यारे पथिक, सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोई आ बसे, वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी की आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है। यहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल फूल रहे हैं। मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर सुंदर गुजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुशेष श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आ गया है। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित हो जाता है। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो, जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं, लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। देखिए, ईश्वर ने हमें सबसे बड़ा हमारे पर क्या उपकार किया कि हमको मनुष्य योनि बना के भेजा। ठीक है, आप देखें, हम जीवन भर केवल एक काम करते हुए आए हैं, कंप्लेंट कंप्लेंट और कंप्लेंट। अच्छा पति नहीं मिला, अच्छे बच्चे नहीं मिले, अच्छी पत्नी नहीं मिली, अच्छा जॉब नहीं मिला, अच्छा प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला।
पर जो मिला वो उसने मनुष्य योनि दी, कितना बड़ा उपकार किया हमको। बुद्धि दी और उससे बड़ा उपकार किया। माता पिता दिए, उससे बड़ा उपकार किया। एक नाम मिला, उससे बड़ा उपकार किया। एजुकेशन मिली और उपकार किया। जॉब मिला, बिजनेस करा, जो मिला वो उपकार किया। हमने क्या किया? हमने क्या किया? कंप्लेंट। माता पिता से कंप्लेंट। बता दो मुझे, आप इतने लोग बैठे हो, कौन ऐसा है जो अपने माता पिता से 100% सेटिस्फाइड है? ना ना जी, मेरी माँ ने तो मेरी जिंदगी बिगाड़ दी, पता नहीं कहाँ ब्याह दिया। ना जी, मेरे पिता ने तो कहाँ वो कर दिया, क्या कर दिया। कंप्लेंट। सिवाय कंप्लेंट के हमने किया क्या है? और जिससे हम मांगते हैं, क्या कभी हमने उससे पूछा कि तू कैसा है? हे माँ काली, आप कैसी हो? आप लोगों का इतना उद्धार करती हो, इतना करती हो, आप कैसी हो? आपको कोई जरूरत तो नहीं है? मेरी जरूरत तो नहीं है, मैं आपके लिए तैयार हूँ, बताओ कैसे कैसे आना है? हे शिव, मैं आपके लिए तैयार हूँ, आप जगत का उद्धार करते हो। कभी हमने उनसे पूछा? वो भी तो चाहते हैं कोई हमसे भी तो पूछे, हमसे भी तो प्यार करे, हमसे भी तो बात करे। बस हम केवल मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, झोली भर, भाई हमारी झोली भर दे। कभी भी हमने उनसे पूछा? पूनम जी ने अपने पीछे खाटू श्याम जी लगा रखे हैं, नीम करौरी बाबा लगा रखे हैं, साईं बाबा लगा रखे हैं। क्या कभी पूछा, हे नीम करौरी बाबा आप कैसे हैं? सर्दी का टाइम आ पूछती हूँ, गया, पूछती हूँ, सर्दी है, क्यों? सर्दी का टाइम आ गया, आपको कंबल की जरूरत तो नहीं है? आपको ये तो नहीं? पूछती हूँ, बराबर पूछती हूँ। नवरात्रों में माता रानी से पूछती हूँ, माँ इतने भक्त आ रहे, पैर दुख रहे हैं, क्या लाओ पैर दबा दूं? बहुत अच्छी माँ बात है, अगर को पूछते पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप पक्का हकीकत पूछती में जब आप करोगे तो आप महसूस भी करोगे कि आप पैर दबा रही हो उनके, और हूँ। आपको एक जी जी एहसास भी होगा कि आप, है ना, आपको एक संतुष्टि मिली, आत्म संतुष्टि मिली है जी, उनके पैर दबा के। बराबर पूछती हूँ कैसी हो माँ। मेरे है ना? कुलदेवी विंध्याचल माता है, उनसे भी पूछती हूँ, माता आज आज भोग में क्या आज खाओगे? ईश्वर ने हमको इस काबिल किया है कि आज हम 100 200 500 या कुछ भी, एक जो भी अमाउंट है खर्च कर सकते हैं, या ठीक है। तो आज वो क्या सामने थोड़ी आता है, वो क्या है, वो किसी भी तरह से एक वृद्ध का, एक किसी का वेश बना के फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कोई आ जाए और मुझे रजाई उड़ा जाए, चादर उड़ा जाए। क्या हमने किया कभी? सिवाय कंप्लेंट के कुछ नहीं। अपने लिए लेने गए 500 रुपये की रजाई, सोच के गए थे 500 का बजट है, 800 की लिया है, क्योंकि वो 3D 5D पता नहीं क्या क्या आ गई थी उसमें, बढ़िया। लेकिन जब उसको देने की बारी आई तो कटौती कर लेते हैं। अपने लिए देशी घी लाना है तो पतंजलि या ब्रांडेड लेके आते हैं, जब पूजा की बात करते हैं तो भैया पूजा वाला घी दे दो, भैया पूजा वाला घी दे दो। ये पूजा वाला घी कौन सा होता है वो समझ में नहीं आया अभी तक। आपको खाना है तो पतंजलि खाओगे, 700 रुपये 800 रुपये लीटर का, उनको पूजा वाला खिलाओगे, फिर उम्मीद करते हो कि वो भी आपको सब कुछ दे दे। हम्म, कहना बहुत आसान है कि साधना 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 में कर, अरे आपके घर में एक मेहमान आ जाता है, आपके घर में कोई कुछ हो जाता है तो 1 सेकंड में तो आप बंद कर देते हो, आते नहीं हो। साधना इसे कहते हैं? साधना कहते हैं अपने आप को साधना, चाहे मेहमान आए, चाहे मेहमान के पिताजी आए, कोई भी आए, अगर करना है मीन्स करना है। आपका तो वो हिसाब हो गया कि अगर आपको मंदिर का पुजारी बना दिया और डेली है कि शाम को 6 बजे आरती होनी, आप तो कहोगे अरे सर मेरे तो बेबी वो आ गई सर, मुझे तो वहाँ जाना है, वो ननद के यहाँ शादी है, उसके यहाँ फलाना फंक्शन है, उसके यहाँ जाना है, तो वो लोग मंदिर की आरती भाई भारती कहेगी माधवी तू संभाल ले, ये लो जी सेवा दी थी भारती को, संभाल ले माधवी, कि मुझे तो जाना है जी। फिर कहते हैं हमें साधना करनी है जी, हमें तो साधना में सफल होना है, आगे बढ़ना है। फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिलता, कैसे मिलेगा भैया? साधना का मतलब आज की तारीख पे तो मजाक कर लिया है टीचरों ने, जो कोचेज आ रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, सबने मजाक समझ लिया है। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं या वास्तव में अगर गुरु परंपरा की बात करता हूं, तो गुरु तो ऐसी ऐसी परीक्षा लेता है, तब जाके दीक्षा देता है, तब किसी शिष्य को शिष्य बनाता है। हमें पता है कि हमने क्या क्या, जबकि मेरे गुरु तो शरीर रूप से नहीं है, उसके बावजूद भी क्या क्या चीजें सही या क्या होता है। आप लोगों ने अगर सुना हो तो एक गुरु हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के गुरु थे, उनका ये आशीर्वाद स्वरूप माना जाता था कि अगर वो छाती पे सीने पे लात मार देते हैं तो उनका आशीर्वाद है। और उन्होंने इंदिरा गांधी को कई बार लात मारी। प्राय देश की प्राइम मिनिस्टर को कोई लात मार रहा है भरी सभा में, तो ये करता है गुरु। आप तो 2 मिनट में हो जाओ कि हाउ डेयरिंग, हाउ डेयर यू, ऐसा कैसे हो सकता है? अपना झूठा छोड़ देगा। मतलब जीवन में अगर मैं बात करूं तो हमने कभी
किसी का झूठा नहीं खाया ना, अपने माँ बाप का ना किसी का। लेकिन गुरु ने जब पहली बार दिया, जब लगा यार ये क्या, लेकिन एक बार भी भाव नहीं आया, तो उनकी झूठी चम्मच से खा रहे हैं। एक बार पान उन्होंने मुंह में रख लिया, ध्यान है कि पान मुंह में रख लिया, और 2 मिनट बाद ही बोले नहीं तुम खा लो, पान निकाल के मुझे खाओ, आप वो पान खा रहे हो। एक बिना सोचे सेकंड में, 1 सेकंड में वो मुंह में रख, वो आपकी पता नहीं कैसे परीक्षा लेता है भाई। और मैं ये आज की बात नहीं कर रहा, ना जाने कैसे कठिन से कठिन कैसी परीक्षाएं लेता है, कि देखूं सही कितनी भक्ति है इसमें, कितनी शक्ति है इसमें। साधना इससे थोड़ी, ये साधना का ही पार्ट है, ऐसे थोड़ी साधना कहते हैं कि कोई कोर्स करा दिया, 4 मंत्र पढ़ लिए, 4 चीज कर ली, साधना हो गई। साधना मतलब अपने आप को साधना, पहले अपने आप को साधना की, अगर मुझे सुबह 3 बजे उठना है तो उठना है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत इधर से उधर हो जाए। फिर चाहे रात को आप 12 बजे सोए हो, चाहे 2 बजे सोए हो, चाहे आप शादी में गए थे, चाहे आप किसी मरने में गए थे, 3 बजे मतलब 3 बजे। क्योंकि वो एनर्जी भी आपका वेट करती है उस 3 बजे, कि भाई वो क्यों नहीं आ रही, साधना है ना, साधना करवा रही हूँ ना मैं भी तो आ रही हूँ दर्शन देने, तो वो भी तो आए। एक्सक्यूज नहीं होता है यहाँ पर कुछ भी, कि वो आ गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारे पास एक्सक्यूज ही इतने हैं कि हम उसको ही वो नहीं कर पाते। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप 11 दिन की, 21 दिन की कोई साधना करो, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में है, कि अगर स्पेशली फीमेल्स की बात करूँ, कि मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो दिक्कत होती है ना, आप करो तो सही प्रण कि मैं 25 दिन की साधना कर रही हूँ, और फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाए तो मुझे कह देना, आ जाए तो मुझे बता देना। हाँ, जिस दिन साधना हो जाएगी उसके 3 दिन बाद, 5 दिन बाद हो सकता है वो, क्योंकि वो एक साइकिल है, वो होनी है। लेकिन उस टाइम पे अगर आ जाए तो आप मुझे कह देना कि ये कैसे आ गया। लेकिन आप दृढ़ संकल्प तो करो, लेकिन आपका तो एक्सक्यूज है पहले से ही। क्योंकि हम सब चीज चाहते हैं, हम चाहते हैं दोनों हाथ में लड्डू, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये भी ना छूटे और वो भी मिलता जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा रिक्वेस्टफुली कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मेरे से कोई कोर्स करना है, कुछ भी करना है, वो पार्ट एक बहुत अलग हो गया है ना, उस पार्ट पे मैं जा ही नहीं रहा कहीं भी। किसी से भी करो, पर कम से कम ये तो सोचो क्या कर रहे हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन में, और किस क्या बातें कर रहे हैं कि उससे मिला दूं। मैं अगर अभी मुझसे अगर ये क्या नाम है, पूनम जी ये कह दें, इसको ऐसे समझ लेते हैं, पूनम जी मुझे कहते हैं सर आप परसों आ जाइए गुरु जी, मैं आपको मोदी जी से मिलवाई थी, सीधे उनके पास ले चलूंगा, और सर सीधे उनके बेडरूम में ले चलूंगी आपको, क्या बात करते हो, मेरी इतनी अप्रोच है। तो क्या मान लूं पूनम जी मुझे नरेंद्र मोदी जी के बेडरूम में ले जाएंगे सीधे, इतनी अप्रोच है इनकी। एक व्यक्ति आपको माँ काली से मिलवा रहा है सीधा ही, या देवलोक में ले जा रहा है आपको सीधा, क्या मजाक समझ के रखा हुआ है। अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, दूसरों के कर्म बिगाड़ रहे हैं, और पथ से भटका रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग सही चलते चलते बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि ये वो वाला पार्ट है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो, सही चलते चलते जबरदस्ती आप टैबलेट ले रहे हो, वो भी हाई डोज टैबलेट लेना चालू कर दिया, तो ये ड्रग्स का काम होगा। कि आपको लग रहा है मैं टैबलेट खा रहा हूँ, माँ काली मतलब 5000 mg, माँ बगलामुखी 7000 mg, माँ वाराही 10,000 mg, एक से बढ़, और आपको लग रहा है मैं दवाई खा रहा हूँ। अरे भैया वो फाड़ देंगी अंदर से, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर देंगी, फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब कर देंगी, सब डिस्टर्ब कर देंगी। क्योंकि उनको उनको लगता है तू चाहती है ना मुझे, आ रही हूँ मैं तेरे पास, पक्का आ रही हूँ, लेकिन ये सब तो हटा माया जाल, तभी तो आऊंगी। वो सबको हटा देंगी, फिर आपको कि मेरी रिलेशनशिप इतनी अच्छी थी वो कैसे बिखर गई, पैसा अच्छा था बिजनेस कैसे बंद हो गया। अगर ये सब झेलने की तैयारी है तो आओ साधना में, मोस्ट वेलकम। जब ये समझ लो कि हाँ तन पे एक कपड़ा भी नहीं है मेरे, तो भी मैं साधना करूंगी, कुछ नहीं है तो भी साधना करूंगी, तब वो आपके पास आएगी ही आएगा। आप क्या सोचते हो ऐसे ही कि सब कुछ होते हुए कि भाई एक तरफ साधना चल रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं अरे इस महीने कम से कम 25,000 तो आ जाए, 50,000 तो आ जाए। ऐसा नहीं होगा, साधना ऐसे नहीं होगा। वहाँ पूरा समर्पण देना पड़ेगा, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मतलब वस्त्रहीन भी हो गए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं कहता, तो भी तेरे प्रति समर्पित है। फिर वो ढकेगा शरीर पे वस्त्र, कैसे ढकना है वो उसको पता है, कहाँ से लाएगा वो उसको पता है। आप तो सोच रहे थे 500 रुपये का सूट लेके आऊंगी, वो 5,000 का पहनाएगा, पर तैयारी तो उस लेवल की, तैयारी नहीं है उस लेवल की। हाँ जी धर्मिष्ठा जी बोलिए। गुरुदेव, हम साधना की बात करें ना, पर कहीं आज मुझे लग रहा है कि साधना नहीं चाहिए हमको, क्योंकि साधना कसौटी वाली है।
हमें तो सिर्फ वो लाभ चाहिए, जो हाँ, कनेक्शन ये चाहिए, बस इजी कनेक्शन चाहिए जिससे हमारे सारे काम फटाफट से हो जाए और हम ये जो माया जाल चाहते आया। वो, हाँ, जो चाहते वो फटाफट हो जाए, बस बस वो हम ये ये माया जाल चाहते हैं। आया, देखो हमारे काम क्या सारे बोल फटाफट से हो जाए, ये हो जाए। हाँ, सच में दिमाग में यही होता है गुरुदेव। साधना जो आप बोल रहे हो वो तो बहुत कठिन है। वो और साबरमती में एक क्लास वो आए हुए हैं, एक स्टूडेंट हैदराबाद से एडवोकेट है, वो रेगुलर मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि गुरुदेव मुझे यक्षिणी साधना करा दो बस। मैंने कहा अच्छा जी, फिर क्या होगा, किस लिए करनी है? ऐसा करें कि वो यक्षिणी साधना ऐसी हो जाए कि यक्षिणी केवल मेरी बात माने, मैं जो कहूँ वो करे, और ना मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करे, ना मेरी फैमिली लाइफ में इंटरफेरेंस, जो मैं कहूँ वो करे। मैंने कहा हाँ, वो आपके गुलाम बन जाए, मतलब साधना करनी है आपको, बताओ नहीं क्या मजा गुरुदेव, है। ऐसे थोड़ी जिस होता है। जैसे अभी सर उन्होंने मुझे बोला ना तो कि बस हमें आप हाँ जी। एंजल्स चाहिए या एंजल से कनेक्शन चाहिए जिससे, हाँ गुरुदेव एक है, हमारा स्वार्थ तो डेफिनेटली है, हम चाहते भी सब कुछ फटाफट से है, पर उसमें कहीं ना कहीं हमारा ये भाव भी है कि हम लोगों को हेल्प कर सके। इससे लोग भटकते बहुत है, उस भटकाव को हम, अगर हमारे लोगों पास का कुछ, भटकाव तो बंद हो जाएगा, पहले आपका भटकाव तो बंद हो। वो तो आप बंद सर कर आपको दोगे ना मेरा तो गुरुदेव। पता ही है ना, मेरा तो उससे पता है पहले ना, भटकना कितनी अपना भटकी बंद हूँ। होगा तो लोगों का भटकाव आप बंद कर पाओगे। आप तो वाइन पीते हो और पूनम जी को मना करो, नहीं पूनम जी वाइन मत पीना, गलत बात होती है, ये तो वाला बात हो रही है अभी तक। सर आपको तो सही पता है ही है ना गुरुदेव। मैं कितनी भटकी हूँ, है ना। अभी भी जब पता है ना हाथ में चिल्लड़ नहीं होती, तो सर से कांटेक्ट कैसे करूँ, अब क्या करूँ वो समझ ही नहीं आ रहा, है ना। तब उसमें क्या होता है कि बिना दिशा के बस चल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, अब क्या करें, है ना। आएगा, सबका समय आएगा, चिंता मत करो वो। आपको तो पता ही है मैं बिल्कुल धन मोह माया सबसे खत्म ही हो गई थी कि नहीं मुझे धन नहीं चाहिए। आपकी क्लास ही ज्वाइन नहीं कर पाई। हाँ कितने साल गुरुदेव, वृंदावन नहीं मैंने जा पाई। मैंने 2 3 दिन से ये बोला भगवान को कि मेरे खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कपड़े का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से सो लेती हूँ, अच्छे से घूम लेती हूँ, बस मेरे जो सपने वो नहीं पूरे हो रहे, जो सपने मेरे बहुत बड़े हैं वो नहीं हो रहे, और दूसरा मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कम हो रही है उस पैसों की वजह से। अब ये कारण से आपको इसमें से दो जो कारण अच्छा लगे या जिसमें सच्चाई लगे वो वाला समझ के भी कुछ दे दो मुझे, बस मैं ये बोल देती हूँ अभी 2 दिन से, क्योंकि ये अटक जाता है, ये तो पक्का है गुरुदेव की स्पिरिचुअल जर्नी अगर करनी है तो पैसा चाहिए 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 ही। चलो, करते हैं, कल बात करते हैं आगे। और मुझे ठीक। बस ऐसा कुछ आप बता ठीक दो है, जिससे कि मैं दोबारा लौट जाऊं अपने नाम जप पे अच्छे से। ठीक है, कल बताता हूँ, है ना। चलिए, ठीक है थैंक सर, यू ध्यान मैडम। रखिए अपना। राधे राधे। राधे राधे सर, बता राधे राधे। देते गुरुदेव। राधे राधे।